बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़र नंबर 330 है। सही बुखारी हम पढ़ रहे हैं और दिमाग हाजिर रखा करें। ये जो ऊँचे ऊँचे बोलते हैं ना, ये दिमाग हाजिर अपना रख लिया करें ज़रा। अब्वाबुल मज़ालिम वल क़िसास, मज़ालिम और क़िसास के अब्वाब, मसाइल। मज़लमा या मज़लिमा की जमा मज़ालिम है, जुल्म के माना में ये। तो अगर कोई बंदा किसी के साथ जुल्म करता है, कमी बेशी, जुल्म का माना था कमी बेशी करना, कोई कमी बेशी किसी हक़ में करता है, तो उसके हवाले से शरीयत की क्या हिदायत हैं, दुनिया में उनके मज़ालिम के कंसिक्वेंसेस, नताइज क्या होंगे, और अगर यहाँ पे आप मामला हल नहीं करते हो तो अगली ज़िंदगी में फिर आपके साथ क्या मामला किया जा सकता है। इस हवाले से जो शरीयत ने हिदायत दी हैं और डराया है, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अहादीस की रोशनी में वो बयान कर रहे हैं। बाबुन फ़िल मज़ालिम वल ग़स्बी, ये बाब है मज़ालिम, जुल्मों के बारे में और गसब के बारे में, चीज़ छीन लेने के बारे में। अब कुरान मजीद की आयात हैं, कुछ इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के तर्ज़ अमल है, बाब कायम करते हैं, बाब की मुनासबत से जो आयात होती हैं वो आयात लेकर आ जाते हैं, और उसमें फिर आयात में जो मुश्किल अल्फाज होते हैं, बस अगर सारी आयात नहीं लेकर आते, आयात की तरफ इशारा कर देते हैं और मुश्किल अल्फाज के वज़ाहत जो हैं वो कर देते हैं। वला तहसबन्नल्लाह गाफ़िलन अम्मा यामलुज़ ज़ालिमून। अब जुल्म जो है ये कितना, ये जुल्म करना, किसी का हक़ लेना, कमी बेशी करना, ये कितना बड़ा अमल है। इस हवाले से शरीयत क्या कहती है, ये आयात हैं, ये देख लें। हरगिज़ ना समझ अल्लाह ताला कि वो गाफिल है अम्मा उससे यामलुज़ ज़ालिमून, जो जुल्म करने वाले करते हैं। अल्लाह ताला गाफिल नहीं है। मतलब ये कि जुल्म कोई छोटा मसला नहीं है। अल्लाह कह रहा है मैं ख़ुद देख लूँगा, मैं गाफिल नहीं हूँ। इन्नमा नुअख़्खिरुहुम लियौमिन, हम उनको मौखर कर रहे हैं, ढील दे रहे हैं उस दिन के लिए, तशख़्सु फ़ीहिल अब्सार, जिसमें निगाहें उठ जाएंगी, मोतीना, निगाहें शाखिदा, ये उठना होता है ना, आया मोतीना, लोग जल्दी कर रहे होंगे, मुक़नी रूसिम, और सर उनके ऊपर को होंगे। अब ये मोतीना है, ये दो तरमे इसके किए जाते हैं। एक तो ये कि जल्दी करना, आई मुसरीना, वो नीचे नुक्ते लगाकर उसने लिख दिया है, ठीक है। और एक ये तर्मा भी इसका किया जाता है, ये आगे ये मेरा ख्याल ख़ुद ही बताएंगे कि नज़र जो है उनकी एक जगह पे टिकी होगी। जैसे बंदा होता है ना, कोई चीज़ देख रहे खौफनाक, तो बंदा जनाब उसको देखता है और परेशान होता है कि भाई क्या मसला हो गया। तो इस सेंस में भी आगे यह आ रहा है। मुकनी रोसिम ए राफ़ी रोसिम, सरों को ऊपर उठाने वाले होंगे, बुलंद करने वाले होंगे, सर उतार चुका होगा। इसका मतलब यह है कि आसमान पे कोई ना कोई चीज़ वो देखेंगे सूरत हाल। अलमुकनी वलमुक़मी वाहिद, दोनों का माना एक ही है। ला यरतद्दु इलैहिम तरफ़ुहुम, उनकी निगाह उनकी तरफ लौटेगी नहीं। वाफ़िदतुहुम हवाउन, और उनके दिल खाली होंगे। अजूफ़न, खाली होंगे। ला अक़ूल लहुम, उनके लिए अक्लें नहीं होंगी, समझ नहीं। जैसे बंदे को कोई समझ नहीं ना आ रहा, बस आकर बंदा कन्फ्यूज़ हो जाता है, पंजाबी पहुँचल जाता है, ठीक है। ऐसे बंदा जब पहुँचल जाता, दिमाग नहीं ना काम करता। हाँ जी। वन तेरी नास यौम यातिहिमुल अज़ाब, और ऐ पैगम्बर लोगों को डरा उस दिन से जब अज़ाब उनके पास आएगा। फ़यक़ूलुल्लज़ीना ज़लमू रब्बना आखिरना इला अजलिन क़रीब नुजीब दावतक व नत्तबिर रसूल, कहेंगे वो लोग जिन्होंने जुल्म किया, ऐ हमारे परवरदिगार हमें मौखर कर, हमें मोहलत दे थोड़े से वक़्त, इला अजलिन, एक मुअय्यन मुद्दत तक, करीबिन, जो थोड़ी सी हो, करीबी हो। नुजीब दावतक, हमें मोहलत दे, हम तेरी दावत को कबूल कर लेंगे। व नत्तबिर रसूल, और हम पैगम्बरों की इत्तिबा भी करेंगे। इला कौली इन्नल्लाह अज़ीज़ुन ज़ु इंतिक़ाम, मुजाहिद ने कहा मोतीना का माना मुदमिन नज़र, ठीक है, नज़र टिकाने वाले। ये मुदीमी नज़र भी नीचे ये बाहर लिखा हुआ है। वो युक़ालु मुसरीना, और ये भी कहा जाता है इसका माना जल्दी करने वाले हैं। पढ़ें जी। छः आयात हैं, ये पढ़ लें। नंबर 4 आयशा में लिखा हुआ है वैसे तो आयात हैं फ़ी अवाखिर सूरत इब्राहीम, सूरह इब्राहीम के आखिर में 6 आयात हैं, ये आप पढ़ लें जी। तो इसमें इसकी जो तफसीर है वो भी आप देख लें। जुल्म के वाले से मज़ालिम के क़िसास का बयान, मज़ालिम जो जुल्म है उनके क़िसास, बदले का बयान। अब अगर दुनिया में हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं होता तो फिर क्या होगा, सुन लें हदीस। तो इसलिए जिन लोगों ने जुल्म ज़्यादती की हुई है ना, ये जो करते हैं वो देख लें कि उन्होंने क्या करना है, यहाँ पे अपना मामला हल करना है या कि आगे चल के
नबी सैयदना खुदरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, अल्लाह के नबी से मरवी आपने कहा, इदा खलसल मोमिनून मिनन नारी, जब मोमिन आग से निजात पा जाएंगे तो होबिस हो बिक़ंतरतिन बैन अल जन्नति वन नारी, जन्नत और आग के दरमियान एक पुल पे उनको रोका जाएगा। फ़यतक़ासूना, वो बदला लेंगे, मज़ालिम उन मज़ालिम का, कमी बेशियों का, कानत बैनहुम फ़ी दुनिया, जो उनके दरमियान दुनिया में थी, हत्ता इज़ा मा नुक़ू व हुज़िबू, यहाँ तक जब उनको वो साफ़ कर दिए जाएंगे, पाक कर दिए जाएंगे। उज़िन लहुम बिदुख़ूलिल जन्नह, हज़ब यज़िब तहज़ीब का माना भी होता है मुहज़्ज़ब बनाना, संवारना, संवार दिए जाएंगे, नक्का जो नक्की साफ़ करना, पाक साफ़ कर दिए जाएंगे और संवार दिए जाएंगे, उनको इजाज़त दी जाएगी जन्नत में दाखिल होने की। फ़वल्लज़ी नफ़्सु मुहम्मदिन बियदिही, कसम ज़ात की मोहम्मद की जान जिसके हाथ में है, लअहदुहुम बिमस्कनिही फ़िल जन्नति, उनमें से एक जन्नत में अपने ठिकाने के बारे में अदल्लु, ज़्यादा रहनुमाई पाएगा, बिमस्कनिही कान फ़ी दुनिया, बनिस्बत कि वो रहनुमाई पाए अपने घर के बारे में, कान फ़ी दुनिया, जो दुनिया में था। आप पिंड में दाखिल होते हो, कोई बंदा आपको बताता है कि इधर इधर से ऐसे जाना है, वो बंदा ऑटोमेटिक ही घर पहुंच जाता है ना। हाँ जी, ऐसे वो खुद ही ऑटोमेटिक ही जन्नत में। अब ये नहीं कि उसे लैन लगी होगी, फरिश्ते परेशान हो रश पैगा वो लैन लाओ भाई, हाँ जी टिकटा दे रहे होंगे भाई जी, छोड़ के आओ भी इसका कमरा कौन सा है, तो रोड़ा पै गया जी, वो मेरे कमरे फलाना वड़ गया, वो तू अपना सामान जो कि तेरा ये नहीं हैगा, तू अगां जाना है टुर, वहाँ पे ये चक्कर नहीं होगा कि ड्यूटियाँ लगी होन फरिश्तियाँ दियाँ, इन्होंने छड़ के आना है भाई नंबर, हाँ भी फलां कॉलोनी थी ये वो, ये चक्कर नहीं होगा। पढ़े बाब कौलिल्लाहि ताला अला लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन, ख़बरदार अल्लाह ताला की लानत है जुल्म करने वालों पर। अब इसका मतलब ये कि अगर एक बंदा जुल्म करता है तो अल्लाह ताला उसको अपनी रहमत से दूर करता है। पढ़ो, लानत का माना यही होता है भाई। एक दफ़ा मैं चल रहा था इब्ने उमर के साथ, आखिरुन बियदिही, उसका हाथ पकड़ा हुआ था मैंने, इज़ आरदा रजुलन, जब एक बंदा सामने आ गया, आरदा का माना पेश आना, सामने आना। उसने कहा कैफ़ समिअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिन नजवा, कैसे आपने पैगम्बर से सरगोशी के बारे में सुना, सरगोशी के बारे में पैगम्बर की क्या हदीस है। उन्होंने कहा मैंने सुना अल्लाह के नबी से आप फरमा रहे थे, इन्नल्लाह युद्निल मोमिना, अल्लाह ताला मोमिन को करीब करेगा, फ़ियदा वली कानफ़, अपना पहलू उस पर रखेगा, बयस्तुरु, उसको ढांपेगा, फिर अल्लाह कहेगा अतारिफ़ ज़ंब कदा, अतारिफ़ ज़ंब कदा, फ़लाँ फ़लाँ गुनाह पहचानता है, बंदा कहेगा नाम, हाँ आई रब्बी, यहाँ तक कि अल्लाह ताला उसको करराउ बिज़ुनूबी, उसके गुनाहों का इकरार करवाएगा, वर आफ़ी नफ्सी अन्नहु हलाका, और दिल में वो समझेगा अन्नहु हलाका, बंदा हलाक, बंदा समझेगा कि वो हलाक हो गया, मर गया। बंदा सोचेगा ओए ये तो सारियाँ गल्लां अल्लाह ताला ने याद ने, अज मैं मारिया गया वहाँ। अल्लाह कहेगा सतरतु अलैका फ़िद दुनिया व अना अग़फ़िरु लका अल यौम, मैंने तुझ पर उन पर पर्दा डाला, उनको ढांपा तुझ पर दुनिया में, ठीक है, पर्दा डाल दिया तेरे लिए, व अना अग़फ़िरु लका अल यौम, आज तुझे मैं माफ़ कर रहा हूँ। फ़यूता किताब हसनाती, नेकियों वाली किताब उसको दे दी जाएगी, लो इसमें नेकियाँ लिखी हुई हैं, जाओ। वअम्मल काफ़िरून वल मुनाफ़िक़ून फ़यक़ूलून अशहद हाउलाइ लज़ीना कज़बू, तो गवाह कहेंगे, ऐ मिनल मलाइका वन नबिय्यीन, जब मुशाहिद नीचे लिखा हुआ है, जो गवाह होंगे वो कहेंगे ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब पे झूठ बोला। अला लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन, अल्लाह ताला की लानत है जुल्म करने वालों पर, अल्लाह ताला ने रहमत से दूर कर दी है, आज के दिन आपके ऊपर कोई रहमत नहीं है। पढ़े, मुसलमान पर जुल्म नहीं करता, वला युस्लिमुहु, और बियारो मददगार नहीं छोड़ता, मुसीबत परेशानी में छोड़ता नहीं है। तो मतलब ये है कि आपका मज़हब इस्लाम तकादा करता है आप एक दूसरे को सपोर्ट करें और दूसरे के ऊपर जुल्म ना करें। इसका ये नहीं कि काफिरों के ऊपर जुल्म करना है, इसका ये मतलब नहीं, बल्कि ये मतलब है कि अपनी जो कम्युनिटी है आप उसकी सपोर्ट करें और कमी बेशी ना करें, जुल्म ज़्यादती ना करें। ज़ाहिर बात है बंदा मुसलमान अमूमन मुसलमानों में रहते हैं ना। हाँ जी, चलें। और ये जो इस्लामी अख़ुवत जो भाईचारा है, जो बाकी जो चीज़ें जो इस्लाम ने ख़त्म की हैं, तो उनको मद्देनज़र न रखें, मज़हब को मद्देनज़र रखें, और मज़हब की बिना पर ये दूसरे जो लोग हैं वो आपके भाई हैं, तो आप एक दूसरे को सपोर्ट करें। अल्लाह के नबी ने कहा अलमुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान का भाई है, ला यज़लिमु, जुल्म नहीं करता, ला युस्लिमु, बियारो मददगार नहीं छोड़ता। वमन कान फ़ी हाजत अख़ी, और जो अपने भाई की हाजत ज़रूरत में रहता है, कान अल्लाह फ़ी हाजती, अल्लाह ताला उसकी ज़रूरत में रहते हैं। आप लोगों की ज़रूरियात पूरी करते हैं, अल्लाह ताला आपकी ज़रूरियात पूरी करता है।
वमन फ़रजान मुस्लिमिन कुर्बतन, और जो मुसलमान से कोई तकलीफ़ दूर करता है, फ़रजल्लाहु अन्हु कुर्बतन मिन कुर्बात यौमिल क़ियामा, अल्लाह ताला उससे क़यामत के दिन की तकालीफ़ में से तकलीफ़ दूर करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई परेशान है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसकी परेशानी को दूर करें, उसको सपोर्ट करें। अब ये देख लें जो लोग मुख्तलिफ़ शोबों में बैठे हुए जिनकी ज़िम्मेदारी है, ठीक है, अब वो लोगों की तकालीफ़ दूर कर रहे हैं या कि लोगों के लिए परेशानियां पैदा कर रहे हैं। आप जिस शोबे में भी चले जाएंगे 99% लोग आपको मिलेंगे। कौन से लोग? ऐसे लोग होंगे जो खाम खा की परेशानियां पैदा करेंगे, ठीक है, खाम खा के, हालांकि उनकी ज़िम्मेदारी होती है काम करना, लेकिन वो काम नहीं करेंगे जानबूझ के। अब वो देख लें कि वो क्या कर रहे हैं। वो मन सादरा मुस्लिमान, अब चूँकि वो मज़हब हमारे अंदर नाम का रह गया है ना, हाँ जी, ये दाल रोटी हमारा मज़हब है, बस पैसा हमारा मज़हब है, बस जहाँ पैसा है वहाँ पे आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत शरीफ हो, ठीक है, आपका दिमाग भी बड़ा अच्छा, आप बहुत शाइस्ता महज़ब हो। और जहाँ पे पैसा नहीं है, ठीक है, तो फिर आपके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, आप कुछ भी बन सकते हो। और मन सातरा मुस्लिम सातरा अल्लाह यौमुल क़ियामा, और वो जो मुसलमान पे पर्दा डालता है अल्लाह ताला उस पर क़यामत के दिन पर्दा डालेगा। पढ़ें। आइना खा का ज़ालिमन व मज़लूमन, अपने भाई के मदद कर जुल्म करे या जुल्म किया जाए। अल्लाह के नबी ने कहा उनसुर खा का ज़ालिमन व मज़लूमन, ये हदीस है। एक और सनद से हदीस है, उसमें अल्लाह के नबी ने कहा उनसुर खा का ज़ालिमन व मज़लूमन, तो ने कहा या रसूल अल्लाह हादा ननसुरहु मज़लूमन, ये बंदा हम इसकी मदद कर रहे हैं इस हाल में कि ये जुल्म किया जा रहा है, ये बात तो समझ आती है। फ़कैफ़ ननसुरहु ज़ालिमन, हम इसकी मदद कैसे करें इस हाल में कि ये जुल्म कर रहा हो। जुल्म करने वाले की मदद क्या करें, और करें। आपने कहा नहीं, ताख़ुज़ु फ़ौक़ा यदैहि, तो उसका हाथ जो है ना, उसके हाथ को पकड़ेगा, उसके हाथ को ऊपर से ताख़ुज़ु तो पकड़ेगा, मतलब जुल्म से रोकेगा। भाई साहब पीछे हटो, जुल्म नहीं करना। बाब नस्र मज़लूमी, मज़लूम की मदद का बयान। चलें, आपने बीमार की तीमारदारी का जिक्र किया और जनाज़ों के पीछे जाने का, व तशमी तलाशी, छींक मारने वाले की छींक का जवाब देने का, सलाम का जवाब देने का, मज़लूम की मदद का, और दावत देने वाले की दावत कबूल करने का, और कसम देने वाले की कसम को पूरा करने का। यानी ये चीज़ें अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया कि ये काम करें। अब ये जहाँ पे ये बड़ी बड़ी सारी बातें हैं उनमें ये भी मज़लूम की मदद भी है, और ये सारी वो चीज़ें जो अहम हैं, जो एक सोसाइटी के लिए बड़ी अहमियत रखती हैं। इससे जो माशरा है वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है, एक दूसरे का ख्याल करता है। एक और सनद से हदीस है, एक और नबी मूसा ने नबी काला अल-मोमिनु लिल-मोमिन, मोमिन मोमिन के लिए कल बुनियानी इमारत की तरह यशुद्दु बाज़ु बाज़न, जिसका बात को मजबूत करता है। वशब्बा का बैन असाबी, आपने अपनी उंगलियों के दरमियान तशबीह की, यानी उंगलियां आपस में एक दूसरे में डाली, ठीक है। जैसे उंगलियां डालने से मतलब ये पवस एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं ना, ऐसे लोग आपस में जुड़े हुए हैं। चलें पढ़ें, क्या बात है। घर में पैसे मेरे पास नहीं है, फिर तुम अभी जेब में नहीं, मम्मा के पास है, ठीक है। शलवार में नहीं, मैं घर आके दूँगा आपको, अभी मेरे पास नहीं, अभी नहीं है मेरे पास, जेब में नहीं है, घर में दूँगा आपको, ठीक। चल जा। बाबुल इंतसारी, आऊँगा ना मैं आपको ले जाऊँगा खुद ही। जालिम से आल इंतसार, इंतकाम लेने का बयान। लिकौलिही अज़्ज़ा वजल्ला, क्योंकि अल्लाह ताला का कौल है ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल कौल, अल्लाह ताला पसंद नहीं करता बुरी बात के इजहार को। अल जहरा बुलंद आवाज़ से कहना, बिस्सूइ मिनल कौल बुरी बात, इल्ला मन सिवाय उसके जिस पर जुल्म किया गया है, वो इजहार कर सकता है जालिम के बारे में। ये बंदा गलत है, इसने ऐसा गलत काम किया है, इसने मेरे साथ किया है। वल्लज़ीन, वो लोग इज़ा असाबहुमुल बग़यु हुम यंतसिरून, जब उनको जुल्म पहुँचता है, कोई ज़्यादती करता है तो वो इंतकाम लेते हैं। इब्राहीम ने कहा कानू यकरऊना, लोग नापसंद करते थे, यानी सलफ़ साले, अन युस्तज़ल्लू, कि उनको ज़लील किया जाए। फ़ैदा कदरू, जब वो कुदरत रख लेते अफ़ौ तो दरगुजर करते, ठीक है। अब ये नहीं कि हर चीज़ में अर्जी है, हत्ता कि जूते खाने में भी अर्जी हो जाए। कोई बंदा आपको जलील करे तो हाँ बंदा बहुत आड़ा है, ये जुतियाँ खांदा ही रहता है, तो आप खाओ, ये गलत चीज़ है। बल्कि आप स्टैंड लो, खड़े हो जाओ, अपने आप को जलील और रुसवा ना करो और ना करवाओ। पढ़ें। बाबु अफ़िल मज़लूमी,
मज़लूम के दरगुजर का बयान, लिकौली क्योंकि अल्लाह ने कहा इन तुब्दू खैरन व तुख्फूहु, अगर तुम ज़ाहिर करो खैरन भलाई और तुख्फूहु या छुपाओ नेकी का काम, ज़ाहिरन करो या मख्फी छुपा कर, और ताफ़ु अन सुइन या बुराई से दरगुजर कर लो, तो अल्लाह ताला ये अच्छी चीज़ है। तो अल्लाह ताला कान आफ़ूबन क़दीरा, माफ़ करने वाला और कुदरत वाला है। वजज़ाउ सय्यतिन सय्यतुन मिसलुहा, बुराई का बदला बुराई है उतनी ही। फमन आफ़ा, हाँ जिसने माफ़ कर लिया, माफ़ कर दिया, वासला और इस्लाह कर ली, तो उसका अजर अल्लाह क्या, अल्लाह के ऊपर है। इन्नहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन इला क़ौलिही इला मरद्दिन मिन सबील, हल इला मरद्दिन मिन सबील, वो कहेंगे क्या लौटने की तरफ कोई रास्ता है कि हम दोबारा दुनिया में चले जाएं। नंबर 5 ऐ हल इला रजातिन इला दुनिया मिन हीलतिन, ठीक है, कि हम दुनिया में लौटने का कोई हीला है कि हम दोबारा ईमान लें। तो ये मज़लूम के दरगुजर का बयान, मज़लूम के माफ़ करने का बयान। अगर एक मज़लूम माफ़ कर देता है तो ये बड़ा अजर वाला अमल है। पढ़े अज़्ज़ुल्मु ज़ुल्मातुन यौमल क़ियामत, जो एक जुल्म है ये कई तरीक़ों का बायस है क़यामत के दिन। अल्लाह के नबी से मरवी आपने कहा ज़ुल्मु ज़ुल्मातुन यौमल क़ियामत, एक जुल्म कई तरीक़ों का बायस है क़यामत के दिन। तो इसलिए जुल्म का जो तस्वीर है वो यहीं पे कर लो, इसका जो हल है वो यहाँ पे कर लो। बाबुल इत्तिक़ाइ वल हज़र मिन दावतिल मज़लूम, मज़लूम की पुकार से अल हज़र बचना, अल हज़र डरना, वाल इत्तिक़ा बचना, बचने और डरने का बयान। मज़लूम की पुकार से, मज़लूम की बद्दुआ से बचना चाहिए और डरना चाहिए। पढ़ें मुआज़ को यमन भेजा, आपने कहा इत्तक़ि दावतल मज़लूम फ़इन्नहु लैसा बैनहु व बैन अल्लाह हिजाब, अल्लाह और उसके दरमियान कोई हिजाब पर्दा नहीं है। बाब मन कानत लहु मज़लिमा इंदा रजुल, जिसका कोई जुल्म है एक आदमी के यहाँ, फ़हल लहू, फिर वो बंदा उस जुल्म को उसके लिए माफ़ कर देता है जो दूसरा बंदा है। हाल युबय्यिनु मज़लिमतहु, आया वो बयान करेगा अपना जुल्म। एक बंदा कहता है यार मैंने जो है ना आपसे माफ़ी मांगनी है, आप मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपके साथ ज़्यादती की है। अब आया वो कहता ठीक है माफ़ कर दे। अब आया वो बयान करेगा कि ज़्यादती क्या की है, ठीक है, ये वाली चीज़। चलें, अगर तो वो चीज़ भाई बयान करने वाली है फिर तो करनी चाहिए ना, अगर उसको पता है तो बयान करने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, अब मैं आपके पैसे उठा लेता हूँ, फ़र्ज़ मिसाल दे रहा हूँ, यहाँ पे पैसे मैंने जेब में डाल लिए, अब मैं बाद में जाते हुए कहता हूँ जी कोई कमी पेशी माफ़ कर दिया, आपने क्या माफ़ कर दिया, आपके ज़हन में तो नहीं है ना कि पैसों वाला मसला, आप परेशान है मेरे पैसे कौन उठा के ले गया, ये इसमें नहीं आएगा। हाँ, अगर कोई कमी पेशी हो गई है, मतलब है कि बंदा जो उस्ताद शिगिर्द के साथ कोई होता है ना, कोई गुस्से में बंदा कोई बात कह देता है, अब बाद में उस्ताद कहता है यार कमी पेशी हो तो आप माफ़ कर दें, आप कहते ठीक है, चलो वो तो उनको पता है ना कि फ़लाँ मसला पेश आया था। तो ये इस तरह की चीज़ें इसमें हैं, जहाँ पे ज़रूरत है वज़ाहत करने की तो आप वज़ाहत कर दें। अल्लाह के नबी ने कहा मन कानत लहु मज़लिमा लि अख़ीही, जिसके लिए कोई जुल्म है, कमी बेशी है अपने भाई के लिए, मिन इर्दी उसकी इज़्ज़त से, औशियन या कोई और चीज़ है, फ़लियतहल्ललहु मिन्हु अल-यौम, चाहिए कि उसको माफ़ करवा ले उससे अल-यौम आज ही, क़ब्ल पहले ऐसे कला यकून दीनारुन वला दिरहमुन, दिरहम दिनार नहीं होंगे। इन कान लहु अमलुन सालिहुन उख़िज़ा मिन्हु, अगर उसका कोई नेक अमल होगा तो उससे लिया जाएगा बिक़द्रि मज़लिमती, उसके जुल्म के बक़दर। व इल्लम तकुन लहु हसनातुन, और अगर उसकी नेकियां नहीं होंगी, उख़िज़ा मिन सय्याति साहिबी, तो साहिब के सय्यात बुराइयों से ली जाएंगी, फ़उमिर अलैहि, फिर उसके ऊपर लाद दी जाएंगी। अब्दुल्लाह ने कहा, इस्माइल बिन अबी उबैस ने कहा इन्नमा सुम्मिया अल-मक़बरी, उसको मक़बरी कहा जाता है, सईद अल-मक़बरी, लिअन्नहु कान यनज़िलु नाहियतल मक़ाबिर, कब्रिस्तान की एक तरफ रहता था, ये नहीं कि कब्रिस्तान दे विच रहिंदा सी तां कहंदे से मक़बरी। अबू अब्दुल्लाह ने कहा व सईद अल-मक़बरी हुआ मौला लि बनी लैसिन व सईद इब्न अबी सईदिन व इस्मु अबी सईदिन कैसान। चलें, और क्या करना चाहिए, आप ना माफ़ करवाएं, आपने नहीं करवाना तो नहीं माफ़ कराओगे तो और क्या दिया जाएगा, वहाँ पे बाबा कह दे आदम होगा, अल्लाह ताला कहेगा पैसे लेके आओ। हाँ, और क्या करेंगे आप वहाँ पे फिर। चलें,
अगर कोई बंदा किसी को माफ़ कर दे मैंने जुल्म उसके जुल्म में से कुछ है उसमें रजू नहीं। अब ये नहीं कि माफ़ कर देता है 6 महीने बाद लड़ पे फिर दोबारा नवे सिरे तो ये चीज़ नहीं है। एक दफ़ा माफ़ कर दिया तो ध्यान से माफ़ करें, दिमाग हाजिर रखें, बाद में उसमें रजू नहीं है। आयशा तो मरवी सैद के बारे में बैन इमरातुन खावत मिन बालिहा नशूज़न व इरादन, उसने कहा रजुल तकूनु इंदहु वल मरा, एक बंदा उसके यहाँ औरत होती लैसा बिमुस्तक़सिरिन मिनहा, वो उसके पास उससे ज़्यादा ताल्लुक़ न रखता, वो इरादा रखता है युफ़ारिक़ा उससे अलग होने का, तो फ़तक़ूलु फिर वो कह देगी अजालुका मिन शानी फ़ी हिल्लिन, मैं तुझे अपने मामले में फ़ी हिल्लिन आज़ाद करती हूँ, मेरे हुकूक तेरे ऊपर नहीं है, तो मुझे अलग ना कर, जुदा ना कर, ठीक है। अब वो दोबारा हुकूक का मुतालबा नहीं कर सकती। फ़नाज़लत हाज़िल आयतु फ़ी ज़ालिका, ये आयत इसी बारे में नाज़िल हुई है, पढ़ें जी। इज़ा अज़िन लहू औ हल्ल लहू लहू वलम युबय्यिन कम हुआ, अगर एक बंदे ने किसी को इजाज़त दे दी या उसको माफ़ कर दिया, ठीक है, और उसने बयान नहीं किया कि वो कितना है, उसकी मिकदार बयान नहीं की, पढ़े ज़रा हम हदीस देख लेते हैं उसमें क्या बात है। ये जो है ना ये इजाज़त उर्फ़ के मुताबिक होती है, ये बाप कायम करने का जो चीज़ मुझे समझ आ रही है ना, मैं देख रहा हूँ इधर कहीं इन्होंने कोई लिखा हो कि ये कह रहे हैं कि जो चीज़ उर्फ़ के मुताबिक है ना उसको वैसे लिया जाएगा। अब एक बंदा कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपसे कहा ना, तो मतलब ये है कि क्लास के जो मामलात है माफ़ कर दो, ठीक है। एक बंदा हज पे जा रहा है, कहता है माफ़ कर दो, मिल के जाते कहते हैं ना माफ़ कर दो, सही है, तो वो कहते हैं ठीक है जी माफ़ कर दिया, माफ़ किया आपको, अल्लाह ताला आपको खैरियत से ले जाए, खैरियत से ले जाए। अब ये नहीं कि भाई साहब हाजी साहब लेके जा रहे हैं, उस बंदे से 5 लाख रुपया, हाँ अब वापस आते हैं हाजी साहब को भाई पैसे दो, केड़े मैंने कहा था माफ़ कर दो, आपने कहा मैंने आपको हर चीज़ माफ़ कर दी, ओ भाई हर चीज़ माफ़ कर दी, इसका मतलब ये है कि माशरती ज़िंदगी में जो ऊँच नीच हुई है वो, और 5 लाख रुपया जरा लिया वो देना है, ये नहीं कि हर चीज़ माफ़ कर देती भी हर चीज़ में वो आ गई, समझ आ रही है। हाँ जी, तो अगर किसी चीज़ की वजाहत नहीं की, अब एक मुश्तरका चीज़ है, एक बंदा देखो ना इकट्ठे सारे खाना खा रहे हैं ना भाई, एक आ जाती है, एक परात आ जाती है आपके दरमियान, आप सब के लिए पता है भाई यही परात ही है, और सब ने एक बंदा दूसरे को बोला पा ले यार जिन्ना पाना ही, अब ये नहीं कि सारी परात जो कि अपने आगे रख लवेगा, क्योंकि बाकी लोगों का भी हिस्सा है, तो अपने हिसाब से वो पा ले, डाल ले वो। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं वो सिचुएशन मौका माल के मुताबिक उनको कंसीडर किया जाता है। गल समझ आ रही है। ये जो नीचे हदीस है उससे मुझे यही बात समझ आई है। अल्लाह के नबी के बाद मशरूब लाएगा, आपने उसे पी लिया, दाएं तरफ ग़ुलाम था और बाएं तरफ अलशाख बूढ़े थे, बुज़ुर्ग थे। आपने ग़ुलाम से कहा लड़के थे अताज़नुलियन होती हावलाई, मुझे इजाज़त देता है कि मैं इनको दे दूँ। लड़के ने कहा ला वल्लाह या रसूलल्लाह से रब्बी नसीबी मैंने कहा अहदन काला फतल्ला रसूल फ़िया, अल्लाह के नबी उसके हाथ में वो ठोंस दिया, तल्ला का मतलब ठोंस देना होता है, अल्लाह फाड़ लें कि तेनों काल चौखी, ठीक है। हाँ जी, तो उसने अपने हिसाब से पीना है, बाकी फिर आगे उसने देना था। चलें अच्छा, इन्होंने लिखा हुआ है लैसा बिमुस्तक़, अच्छा वो ऊपर वाली हदीस है, कहाँ पे निशान लगा दिया है? चलो बहरहाल जो मुझे बात समझी मैंने आपको बता दी है। आप अपनी शुरुआत जो है वो देख लेना, कोई चीज़ अगर आपको इजाफे मिलती है ना इसमें तो आप मुझे भी बता दीजिएगा। बाबू इसमें मन ज़ालम शैअन मिनल अर्दी, उसके गुनाह का बयान जिसने ज़मीन में से कोई चीज़ जो है उसमें कमी बेशी की है। आजकल ज़मीनों के मामलात बहुत ज़्यादा होते हैं, हर बंदा फ्रॉड करने की कोशिश करता है। मैंने सुना अल्लाह के नबी से आप फरमा रहे थे मन ज़ालम मिनल अर्दी शैअन, जिसने ज़मीन से कोई जुल्म किया तब वक़ा मिन सबी अराज़ीन, अल्लाह ताला उसको 7 ज़मीनों से तोक पहनाएगा। भाई उठ के चक्कर भी लगाते रहा करो। चले
अबू सलमा ने बयान किया ना कानत बैना व बैना उनासिन खुसूमतुन, उनके दरमियान और कुछ लोगों के दरमियान झगड़ा था। फजूकिर आयशा, आयशा के लिए ये बात जिक्र की गई। उन्होंने कहा या अबा सलमा ईतनी बिल अर्ज़, ज़मीन से बच जा, ये सुन ले हदीस। फ़ैन नबी काल अलग, नबी ने कहा मन ज़लम क़ीद शिब्र मिनल अर्ज़, जिसने ज़मीन का एक बलिश्त उसमें जुल्म किया, कमी बेशी की, तू भी क़ौ मिन सबी अराज़ीन, 7 ज़मीनों से उसको तोक पहनाया जाएगा। उन एडा इन्ना एरिया जड़ा है उन्होंने निक्का जा करके बंदे दे गाले पा दिता जाए, क्या कहते हैं, क्या होगा उसके साथ? हाँ, इनका वज़न कितना होना है? बंदे दी तो जी पूंगी वज जानी, पूंगी की वजह नहीं, बंदे तो जी पकौड़ा बन जाना। पढ़ो, अल्लाह के नबी ने कहा मन अख़ज़ मिनल अर्ज़ि शैअन बग़ैर हक़्क़िही, जिसने ज़मीन में से कोई चीज़ ली बग़ैर हक़ के, खुसिबा बिही यौमल क़यामत, क़यामत के दिन उसको धंसाया जाएगा, इला सबी अराज़ीन, 7 ज़मीनों तक। अब अब्दुल्लाह ने कहा ये जो हदीस है खुरासान में फ़ी कुतुब इब्न मुबारक, इब्न मुबारक की तहरीरों में नहीं थी। इन्नमा उमलिया या अमला अलैहिम बिल बसरा, उन्होंने ये हदीस या उमलिया अलैहिम, लोगों को ये हदीस लिखवाई कि बसरा में, उन्होंने जो हदीसें बसरा में बयान की, बसरा वाले बयान करते हैं, खुरासान वाले नहीं। ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये बात कर रहे हैं। इमाम बुखारी ने मौला अगर इसके ऊपर भी उन्होंने कुछ लिखा हुआ है, छोड़े पर बाबुन इदादीन इंसान आखिर अशियन ज़्यादा, अगर कोई बंदा किसी दूसरे को चीज़ की इजाज़त दे दे तो ये जायज़ है, ये कोई जुल्म नहीं है। पढ़ो, तो उसमें भी आपने देखना है ना, इजाज़त बंदा दे देता है तो इजाज़त किस हिसाब से है ना। एक बंदा कहता है घर की ज़रूरत है, भाई मेहमान आ रहे हैं, आप चाबी दे दें, आप घर में कोई नहीं, तो चाबी दे दिए, तो वो चाबी किस लिए बंदा देता है? रहने के लिए देता है ना। हाँ जी, या अगर छोटी मोटी कोई ज़रूरत की चीज़ होगी बंदा इस्तेमाल कर सकता है, कोई फ्रिज से बर्फ़ निकाल सकता है या कोई इस तरह की। अब ये नहीं कि चाबी दे दी है, अब 2 दिन रहे, सारा कबाड़ा करके हर चीज़ उनका किचन साफ़ करके चले जाएँ, बाद में कहा आपने यार चाबी दी थी हमें, ठीक है। तो वही बंदा करेगा जिसके दिमाग के अंदर क्या भरा हुआ है, जो अमूमन लोगों के दिमागों में भरा होता है, जिसको पंजाबी में भूसा कहते हैं। पढ़ो, हम मदीना में थे, फ़ी बाद अहल इराक़ी, बाद अहल इराक़ में, फ़ासाबतना सनतुन, हमें क्या साली पहुँची। इब्न ज़ुबैर यरज़ुक़ुना तमरा, हमें खजूरें देते थे। फ़कान इब्न उमर यमर्रु बिना, और अब्दुल्ला बिन उमर हमारे पास से गुजरते, कहते अल्लाह के नबी ने मना किया अनिल करान मिलाने से, मिलाकर खजूर 2 खजूरें खाने से, इल्ला अन यस्ताज़िन अर्रजुलु मिनकुम अख़ाहु, मगर ये कि तुम्हारा भाई तुम्हें इजाज़त दे दे, मगर ये कि इजाज़त मांग ले तुम में से कोई आदमी, अख़ाहु अपने भाई से, इस्तिज़ान इजाज़त लेना। इकट्ठे बैठ के खाते पे हो ना, तो भाई दूसरों का भी ख्याल करना है, ये नहीं कि अपना मुँह वाड़ के वड्डा पगियाड़ जिड्डा मुँह है तो जनाब सारा कुछ जल्दी जल्दी पा के खा जाओ, साथ वाले जन वैसे ही रह जाएँ। आपको बताया ना मैंने, वो सिंध में मैं पढ़ता था ना, इकट्ठे गुड़ वाले चावल पकाए, 1 हफ्ते में देसी घी डाल के मिल के, तालिब इल्मों ने 5-7 लोग थे हम कमरे वाले, तो एक था जनाब जल्दी जल्दी खा गया, गरम ही खा गया डाल के जल्दी से। अच्छा मैं ठंडे करके खाता हूँ, मैं आराम से देखता रहा, अभी मैंने गिनती के कोई 2-4 लुकमे 5-7 लिए होंगे, वो जनाब परात ख़त्म। अगली आई उसमें भी 2-4, मैं बड़ा परेशान, पूरे हफ्ते में मुझे टेंशन रही, गम खाता रहा कि गुड़ वाले चावल नहीं खा सका मैं। अब जाहिर बात है जब 1 हफ्ते बाद कोई चीज़ आप खाएंगे और खाना भी इतना अच्छा ना हो तो फिर चीज़ें होती हैं ना, अहमियत रखती हैं छोटी छोटी चीज़ें। फिर पैसे डाले, फिर वही काम, गरम जल्दी जल्दी पकाते ही नीचे वो डाल देता परात में, आ जाओ जी खाने वास्ते आ जाओ। हमने कहा ठंडे होने दे, कहता नहीं मज़ा नहीं आता है। तीसरी दफ़ा मैंने कहा मेरा हिस्सा अलग कर दो, कहते हैं इत्तेफाक में बरकत है। मैंने कहा मेरा हिस्सा अलग करो, और जिस बरकत के चक्कर में तुम हो ना, आज मैं बरकत वो चलने नहीं दूँगा, मैं बरकत के बगैर ही सही, तुम मेरे चावल अलग करो, मेरे आराम से कौन से खाने। समझ आ रही है? तो ये चीज़ है। पढ़ें आगे, बाप पे नहीं पहुँचे। आना भी मसूदिन अन्ना रजुला मिनल अंसारी युकारो अबू शुएब, अबू मसूद से मरवी है, कंसार का एक आदमी जिसको अबू शुएब कहा जाता है, उसका एक ग़ुलाम था, लहामुन, गोश्त बेचने वाला। अबू शुएब ने उससे कहा इसना ली ताम खमसा, 5 लोगों का ताम मेरे लिए तैयार कर, अदु नबिया, पैगम्बर को मैं दावत देता हूँ, खामिसा खमसा, 5 लोगों में से 5वें होंगे। और उन्होंने वाबसा रफ़ी वजह नबी, पैगम्बर के चेहरे में अलजुआ भूख देखी, फ़दाओ, फिर उन्होंने आपकी बुलाया, दावत दी, फ़ताबिअहुम रजुलन,
उनके पीछे एक बंदा आ गया लम युदा, जिसको दावत नहीं दी गई, खुद ही एवं ही आ गया, ना सदी ना पूछी, अख एवं लाड़े दी फुप्पी। वो मगर दावत खाने जा रहे हैं भाई, वो वैसे ही साथ अल्लाह के नबी ने कहा इन्ना हादा कदी तबा ना, ये हमारे पीछे आ गया है, अताअतन उनको इजाज़त देता है तो इसको। उसने कहा नाम हाँ। बाब कौलिल्लाहि व वलदुल क़िसाम, ये सबसे बड़ा झगड़ा करने वाला है। औलाद का माना तो ज़्यादा झगड़ा करने वाला, क़िसाम क़सम की जमा है, झगड़ा करने वालों में ज़्यादा झगड़ा करने वाला, यानी बड़ा झगड़ालू है। पढ़ें। हाँ जी, नापसंदीदा बंदा अल्लाह के यहाँ अल-अलदुल क़ासिम, झगड़ा करने वाला, बहुत ज़्यादा झगड़ा करने वाला है। अल-अलद अल-क़ासिम दोनों का माना सेम टू सेम है। जब अल्फाज तकरार के साथ आ जाए तो तकीद पैदा होती है। और ये भी जुल्म है, ये भी जुल्म है, इसलिए यहाँ पे लेकर आ गए कि आप खामखा झगड़ा करते जाएं और जनाब ज़ुबान दराज करें। पढ़ें। उसके गुनाह का बयान, जिसने किसी गलत बात में झगड़ा किया, हालांकि पता भी है, उसको जानता भी है, लेकिन वो गलत बात के ऊपर अड़ा हुआ है जानबूझ के। अमूमन हम अड़ जाते हैं ना, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जब तक अगले को हमने चुप ना करवाया तो उस वक्त तक हमारी इज़्ज़त नहीं है, इसलिए हम गलत बात फिर भी होते हुए जानबूझ के जनाब झगड़ा करेंगे और कोई ना कोई जनाब उसमें, समझ आ रही है। हाँ जी, अभी चंद दिन पहले मैं उधर गया ना ऑफिस में, तो एक भाई साहब, वो वकील साहब हैं वैसे, तो उन्होंने 2 घंटे मेरा सर खाया, कोई शरीयत का मसला बयान कर दिया। अभी पता है नहीं आपको, अब ये नहीं कि एक बंदा वकील है तो दुनिया में सब कुछ उसको आता है, या डॉक्टर है या एक मौलवी है तो उसको दुनिया का सब कुछ आता है। अच्छा, मैंने कहा जनाब, मैं कहा इस हदीस के ये मतलब नहीं ऐसे हैं। अच्छा, उसके ऊपर उसने ना वो जान के नहीं ये इसका ये ऐसे है फलां ये वो, और अपने पास से फ़लसफे। मैंने कहा जनाब अली ये आप निकालें, ये ऐसे है। इसके ऊपर उसने 1 घंटा मेरे साथ बहस की, जानबूझ के ना, सिर्फ ये कि मेरी बर्तरी ज़ाहिर हो, वहाँ पे लोगों में बैठे हुए इसने क्यों कह दिया कि ये ऐसे है। कभी कोई मसला, कभी कोई, और उसमें कीड़े निकालना, फिर कोई, कभी कोई, फिर कभी कोई। मैंने कहा ये बहरहाल जो मसला है जनाब अली ये ऐसे ही है, ये सारे सुन्नी ऐसे कहते हैं। हाँ, तो वो बस ना, नहीं जी ये ऐसे नहीं है, मैं तो ऐसा है, मैं तो नहीं कह रहा, मैं भी सुन्नी हूँ, मैं तो नहीं कह रहा। मैंने कहा आपकी अंडरस्टैंडिंग तो नहीं ना चलनी, अंडरस्टैंडिंग तो वो चलेगी ना जिन्होंने पढ़ा हुआ है, जिन्होंने समझा हुआ है, जिन्होंने मादी में काम किया है इसके ऊपर, कुरान जो हदीस है तो उसमें। तो हमने नहीं, मैंने नहीं पढ़ा हुआ, मैं नहीं समझदार, मैंने कहा यार ये क्या बेवकूफ़ हो, दिल में मैंने कहा, अब उसको तो नहीं कहना था, मैंने कहा दिल में कि ये बेवकूफ़ वाली बातें कर रहे हैं खाम खा। मैंने कहा लिखा होगा कहीं भाई, किताब, दुनिया की किताब में से दिखा दो, ठीक है। मैंने कहा जो बातें आप कह रहे हैं दुनिया की किसी किताब से दिखा दो कि स्कॉलर ने लिखी हो। उम्मे सलमा ज़ौज नबी अखबार था रसूल समिया खसूमतन बिबाबी हुजरती, उन्होंने झगड़ा सुना, अल्लाह के नबी से बयान किया कि आपने झगड़ा सुना बिबाबी हुजरती, अपने हुजरे के दरवाजे के बाद आप उनकी तरफ निकले, आपने कहा इन्नमा अना बशर हूँ, मैं इंसान हूँ, वह इन्नो यातीनी अलखसम, झगड़ा करने वाला मेरे पास आता है, या झगड़ा मेरे पास आता है, खसम को माना झगड़ा भी होता है। फ़लाल्ला बादकुम यकून अबलग मिन बादिन, हो सकता है शायद तुम्हें से बाद वो ज़्यादा बलीग हो, अपनी बात पहुंचाने वाला हो बात से। बाद लोग होते ज़ुबान के तेज़ होते हैं, वो चतर करके जनाब सच्चे हो जाते हैं ना। फ़ासिबू, फिर मैं समझ लूँ अन्ना का सदा का ताकि उसने सच कहा, वाखदी लो बिज़ालिका का, और मैं उसके लिए इसके बारे में फ़ैसला कर दूँ। फ़मन कज़ीतु लो बिहक़्क़ि मुस्लिमिन, बस वो बंदा जिसके लिए मैंने किसी मुसलमान के हक़ का फ़ैसला किया, फ़इन्नमा यकीता तो मिनन नार, तो ये आग का टुकड़ा है, फ़लिया खुदहा, चाहिए कि बोले, और फलियत रुखा, ये चाहिए कि वो छोड़े, ये उसकी मर्ज़ी है। आग ले के जानी है तो ले जाओ, अगर नहीं ले जानी है तो ना ले जाओ, लेकिन बहरहाल ये आग है और मेरा फ़ैसला करने से वो जो चीज़ है उसके लिए जायज़ नहीं हो जाती। बाबु निदा ख़ाशम फ़जरा, अगर एक बंदा कोई झगड़ा करता है तो गाली गलोच देता है, इदा ख़ाशम फ़जरा। चलें, तो ये कौन सा बंदा हो सकता है? अल्लाह के नबी ने कहा अरबान मन को नफ़ी काना मुनाफिकन, वो मुनाफिक है, अवकानत भी खसलतुम मिन अरबाइन, या वो जिसमें चारों में से एक खसलत है, खूबी है, उसमें निफाक की एक खसलत है, यहाँ तक कि वो तरक कर दे, जब वो बात करता है झूठ बोलता है, वादा करता है खिलाफवर्जी करता है, आहदा क्या कहते हैं
अहद करता है तो अहद शिकनी करता है किसी के साथ ना, तो मैं फ़लाँ चीज़ पे पूरा उतरूँगा, हमारा आपस में मुआहदा है तरफ़ैन के साथ, कोई मतलब वादा कर लें, तरफ़ैन में वादा करना। वैसा ख़ास है मफाजरा, और जब वो लड़ाई करता है तो गालियाँ देता है। पढ़े मज़लूम का किसास, मज़लूम का बदला लेना। इदा वडदा माल ज़ालिम, जब ज़ालिम का माल पाले। इब्न सिरीन ने कहा युकास तो उससे बदला ले सकते हैं। वकारा, और ये ऐत पड़ी, वह ना कब तुम फ़ाकिबो बिमिस्लि मा उक़िबतुम बिही, अगर तुम सज़ा दो तो तुम सज़ा उतनी दो जितनी तुम्हें सज़ा दी गई है। जितनी बुराई तुम्हारे साथ की गई है उसके रद्द-ए-अमल में आप जनाब वैसा अमल उसके साथ कर सकते हो। अन आयशा क़ाला जात हिंदुन बिन्त उतबा बिन रबिया फ़क़ालत या रसूल अल्लाह इन्ना अबा सुफ़यान रजुलुन मिस्कीकुन, कंजूस है। फ़ाल अलैया हरजुन अन उतिमा मिन अल्लज़ी लहू इयालुना, क्या मेरे ऊपर कोई गुनाह हरज है कि मैं खिलाऊँ उसमें से, ठीक है, जो उसका है, या लाना अपने बच्चों को। आपने कहा ला हराजा, कोई हरज नहीं है, हराजा, ठीक है। फ़ाल अलैया हराजुन अलई की अन तुतइमीहिम बिल मारूफ़, लाजिम पकड़े इस बात को कि तू उनको खिला बिल मारूफ़, अच्छे तरीके से, नेकी के साथ, नेकी ज़हन में हो और उर्फ़ के मुताबिक, अच्छे तरीके से, इन उर्फ़ की जितनी ज़रूरत है उतना। ये नहीं कि हर रोज़ ये ना बकरा रोज़ कर लो। हाँ जी, ये कहने का ये मतलब है। उक़बा बिन आमिर से मरियम ने कहा, हमने अलग नबी से कहा, इन्हें कहता बासुना, आप हमें भेजते हैं फनज़िलु बिक़ौमिन, हम लोगों में उतरते हैं, पड़ाव करते हैं, ला यक़रूना, वो हमारी ज़ियाफ़त नहीं करते। फ़मा तरा फ़ीही, आप उनके बारे में क्या कहते हैं? आपने हमसे कहा इन नज़लतुम बिक़ौमिन फ़उमिर लकुम बिमा यंबग़ी लिज़ैफ़ फ़क़बलू, अगर तुम किसी कौम में उतरो फिर तुम्हारे लिए हुक्म दिया गया बिमा, उस चीज़ का जो मेहमान के लिए मुनासिब है, फ़क़बलू, तो तुम कबूल कर लो। फ़इल्लम यफ़अलू, अगर वो ना करें, फ़ख़ुज़ू मिनहुम हक़्क़ ज़ैफ़ी, तो उनसे मेहमान का जो हक़ है ख़ुज़ू वो ले लो। टाइम क्या हो गया जी? बाबु मा जा फ़ी सक़ाइफ़ी वजलस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व असहाबुहु फ़ी सक़ीफ़ति बनी साइदता। उन हदीस का बयान जो आई है छप्परों के बारे में। ये सकीफ़ा की जमा है ना, और पिंडा नहीं देखे, डेरे बने होते हैं, देहातों में डेरे बने होते हैं ना छोटे छोटे, तो वहाँ पे लोग, आजकल जो नई बिल्डिंगें बन गई हैं, माजी में क्या होता था, छप्पर बना लिए, या घरों से बाहर किसी ने छप्पर बना लिया। अब आप किसी की छप्पर में आप बैठ जाएंगे तो क्या ये किसी की हक तलफी तो नहीं है? अब बाबुल मज़ालिम में लेके आ गए ना, तो भाई इसमें जैसे किसी का दरख्त है, आप साया ले लें, तो आप या क्या दरख्त को साथ ले जाएंगे या उसके फ़वाइद को साथ ले जाएंगे? नहीं है ना, तो इसमें भी कोई हरज नहीं है। हाँ, ये लिखा हुआ है नंबर 5 में, कान मुरादु मिन वज़ी हाज़ी तर्जमती अल इशारतु इला अन्नल जुलूस फ़िल अमकिनतिल आमती जायज़तुन, आम जगहों में बैठना जायज़ है, आम जगहों में बैठना जायज़ है। आप छप्पर के नीचे बैठ सकते हैं। वजलस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व असहाबुहु फ़ी सक़ीफ़ति बनी साइदा, पैगम्बर और आपके साथी बनु साइदा के छप्पर में बैठा करते थे या बैठे। चलें। अन्ना बिन अब्बास अख़बर व उमर, इनको पता नहीं चलता पढ़ना कहाँ से है। काला हीन तवफ़्फ़ल्लाहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नल अंसारा इन्नल अंसारा इतम्बाउ। उमर से मरवी उन्होंने कहा, जब अल्लाह ताला ने अपने पैगम्बर को फ़ौत किया तो इन अंसार जमा हो गए फ़ी सक़ीफ़ति बनी साइदा, बनु साइदा के छप्पर में। मैंने अबू बकर से कहा इंतलिक बिना, ये खिड़कियाँ बंद है, सारी दरवाज़ा बंद है, ठीक है, इंतलिक बिना, हमारे साथ चलें। फ़जी ना हम उनके पास आए फ़ी सक़ीफ़ति बनी साइदा, बनु साइदा के छप्पर में। अब वहाँ पे क्या गुफ्तगू हुई और फिर क्या बना, कैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बैत हुई और वहाँ पे तारफ़ैन में क्या इख्तिलाफ़ हुआ, ये सारा आप तारीख़ में, तारीख़ इस्लाम में आप पढ़ सकते हैं। बहरहाल बाब से मुतल्लिक़ जो बात थी वो ये कि वहाँ पे वो गए और वहाँ पे जाके बैठे। बाबुन ला यमना जारुन जा रहा हो, कोई पड़ोसी अपने पड़ोसी को नहीं रोकेगा, यग़रिज़ ख़शबहु, कि वो अपनी
या खुशबू लकड़ी जो है वो गाड़े फ़ी जिदारी उसकी दीवार में। सिंपल दीवारें होती थी, मट्टी की दीवारें, और क्या कहते हैं काने शाने या कोई लकड़ी शकड़ी बंदा दीवार के अंदर दूसरी तरफ से लगा देता है या ऊपर दीवार के ऊपर रख लेते हैं ना। तो वो कोई ख़ास मसला नहीं था। तो ये पड़ोसी के हक़ है ना, तो कम अज़ कम अगर आपकी दीवार है उसने नहीं बनाई हुई, आपने दरमियान में, अब ये नहीं कि वो दीवार के अंदर कोई कील ठोंकता है या कोई लकड़ी ठोंकता है तो आप इतराज़ करें दीवार साड़ी हैगी, तो ये नहीं करना चाहिए। लेकिन इसमें जो मॉडर्न आजकल की मतलब है जो बिल्डिंगें बनाते हैं जिसमें ऊपर लोड ज़्यादा होता है, वो लेंटर डालना ऊपर है, ये कितना लोड है इसका। अब अगर एक ही दीवार के ऊपर पड़ोसी को भी आप बोलें कि भाई तू ही लेंटर पाल है, ठीक है, हाँ जी, तो रात को दोनों लेंटर डाल के जनाब सोएंगे दोनों की फैमिलियाँ, तो सवेरे पता चलना है दोनों के घर ने कमरे ने सजदा कर देते हैं। समझ आ रही? हाँ जी, तो इसलिए इसमें ये जो उसूल है वो कि आप ये कह दें कि भाई दीवार के ऊपर जो है ना छतीर वगैरह या दूसरों की जो छत है, सही है। हाँ जी, ये तो मतलब पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये आप कर सकते हैं कि दूसरे की दीवार है, आप उसमें अपने घर में कोई चीज़ ठोंक लें, लेकिन ठोकने का मतलब नहीं कि गोंडिया के नाल ईंटां पट दो। मैं किसी हमारे अजीज़ है वहाँ पे गया तो पड़ोसी के घर में ना मरम्मत हो रही थी, वो इधर दीवार जो है इधर से टूट रही थी इनके घर के अंदर से। मैंने कहा ये क्या है, उनके साथ मैं चला गया, वो मिस्त्री साहब से पूछा, वो कहता मैं आराम आराम ना लगा है गाँव ईंटा एक दो माड़ा माड़ा काट के ना कोई चीज़ बेच ऐसी लानी है। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार आप ध्यान से काम करो, आप ये ऐसे जैसे यहाँ पे कोई खप्पा मारना है तुसी पंजाबी मैं क्या कोई बड़ा मोरा करना जे, मैं कहा उधर सारा टुटी आंदा है गया। वो मिस्त्री लगता है कोई लस्सी पी के लगा असी पढ़ें जी। हदीस आपने पहले ही पढ़ी हुई है ना, आना भी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला ला यमना जारुन जारो अय्या खशबा या खुशबा, लिखा हुआ जैसा कि फ़ी जिदारी उसकी दीवार में। कोई पड़ोसी अपने पड़ोसी को मत रोके कि वो गाड़े अपनी लकड़ियाँ। सुम्मा यक़ूलु अबू हुरैरा, फिर अबू हुरैरा कहते हैं माली अराकुम अन्हा मोरिज़ीना, क्या है मुझे कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ इससे तुम इराज़ कर रहे हो, इस सुन्नत से इराज़ कर रहे हो। या गल सुन के ना कई लोगों ने कोई बात की होगी ना तो उन्होंने हदीस बयान की, किसी का कोई मसला बना होगा उन्होंने गल सुन के गुम्मू बनाया, जैसे हमारे यहाँ पे होता है कभी कोई बात मजाज के ख़िलाफ़ है उस्ताद ने कर दी है, तब तालिब इल्म जो है ना वो थोड़ा सा जनाब मूड ऑफ हो जाता है। तो उन्होंने आगे से कहा वल्लाहि लरमियन्ना बिहा बैना अक्ताफिकुम, मैं वो लकड़ियाँ फेंकूँगा गाड़ूँगा, रमा यार में फेंकना तुम्हारे कंधों के दरमियान। उन्हें कहा जेड़ा दीवार उत्ते नहीं ना रखन देंदा मैं छतीर उनके मोढे उत्ते रखांगा। समझ आ रही है? ये मुबालगा करते हुए ये बात की है। और ये वबका ज़ालिका मिन अबी हुरैरा हिना कान यली इमरतल, ये अमरतल मदीना, मदीना की इमारत के जब ये वाली बने थे ना तो उस वक़्त मरवान की तरफ से, ठीक है। यानी पड़ोसी के हक़ है ना तो ख्याल करो। इन्होंने लिखा हुआ इधर वक़द इख्तलफ़ल उलमा फ़ी माना हाज़ल हदीस काला कौमुन कौम माना अन्नुदबु इला बिर्रिल जारी, पड़ोसी से नेकी करना भाई अच्छी बात है, वलैसा अलल वजूबी, ये कोई वाजिब नहीं हैगा। ये नहीं कि ज़रूरी आपने सालन पकाना है तो जनाब गोंडियाँ निकाल ज़रूरी भेजना है। हाँ, और अगर आप ये कहो ना कि ज़रूर भेजना है इसका मतलब फिर उनका ये राइट है, फिर तो गोंडी जनाब आ जान हाँ जी साडा सालन कड्डो खुशबू आंदी पे से, ठीक है। वह भी काल अबू हनीफ़ा व मालिक, और मालिक ने कहा अक्सर उलमाए सलफ़ अन्ना ज़ालिका अला नुदबी व अमलुहु अला माना। समझ आ रही है? तो ये है इज़ा स्ताज़नत अहदकुम इमरातुहु इलल मस्जिद फला यमना व क़य्यद बाज़ुहुम अल वुजूब बिल इस्तिज़ान। अच्छा वो और इन्होंने वही बात है ना, मतलब ये कि अपना दिमाग इस्तेमाल कर लो। इंदा ये मतलब नहीं कि पैगम्बर ने कह दिया भी रखन दो तो जनाब हर सूरत चलन दो, ये ना हो कि रात को सजदा हो जाए, दोनों के जनाब मकानों ने सजदा किया हो। चलें, बाबु सब्बिल खमरी फ़ी तरीक़, रास्ते में शराब बहाने का बयान। अभी क्या ये जुल्म है कि अभी कोई बुरी चीज़ है आप रास्ते में गिरा दें? नहीं, इस तरह की कोई चीज़ अगर कोई माए है और वो अच्छी नहीं है या बदबूदार है, बाहर
मट्टी पे बहा देंगे ना, मट्टी पे कच्चे होते थे फिर तो ठीक है, अंदर चली जाती है। आप फ़र्ज़ किया जो लस्सी लोग बहा देते हैं देहातों में, कोई इजाफी जो चीज़ है या कोई ख़राब इस तरह की कोई चीज़ है तो, लेकिन अगर पक्का रस्सा है तो आप वहाँ पे ऐसे ना मतलब गिराना नहीं चाहिए, बल्कि सही है। हाँ जी, इनका ये मतलब नहीं कि रास्ते में शराब बहाने कि मतलब कोई भी चीज़ आप बाहर फेंक सकते हो, रास्ते में गंद डाल दो, गंद नहीं डालना, महज़ब अक़वाम की तरह रहना चाहिए। और महज़ब अक़वाम अगर देखनी है तो ये जो बाहर जो दीगर ममालिक हैं, अब मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, नाम लिया तो लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे, भाई ये फ़लाँ की हमायत कर रहे हैं, तो आप उनके माशरे देखें और उनके जो कवानीन हैं, रूल्स हैं, या लोग जो विज़िट करने के लिए जाते हैं ना, ये वीडियो बनाते हैं, व्लॉग, ट्रैवलिंग व्लॉग नहीं बनाते हैं, आप चेक करें, वो बताते हैं कि भाई इस इलाके में कहीं गंद भी नज़र नहीं आता, कहीं कोई चीज़ नज़र नहीं है, साफ़ सुथरे इलाके हैं। तो ये तभी होता है जब हमें माशरती शऊर हो, और माशरती शऊर ना होने की वजह से फिर सिचुएशन ऐसे होती है जैसे जंगल में जानवर रहते हैं ना, ऐसे महलों में हम जंगली जानवरों की तरह रहते हैं। कोई ख्याल नहीं है, गंद गुंद सारा गलियों में फेंका जा रहा है, अड़ोस पड़ोस को तंग किया जा रहा है, और ऊंची ऊंची जनाब डेक लगाए हुए हैं। और जो मस्जिदों के जो हमारे स्पीकर है माशाल्लाह, वो मौलाना साहब ने खोल के 24 घंटे जनाब कलमा इंज भड़ेंदा यार लांबे टकराना तू मार, वो लोग परेशान हो जाते हैं कि यार ये, अब वो मौलाना साहब को जाकर कोई कहते नहीं है कि भी फतवा लग जाना है कि मैं तो अल्लाह के घर में दीन की खिदमत कर रहा था। चले, अनस ने कहा कौन तो साखी अल कौमी फ़ी मनतिल अबी तला, मैं लोगों को पिला रहा था अबू तला के घर में, वकान खमरुम यौम दिन अल फ़ज़ीक़ शराब थी उनकी, ठीक है। युत्तख़ज़ु मिनल बुसरी, ये नंबर 9 में लिखा हुआ है, कच्ची खजूरें लेके ना, और भाई खजूरें डोके नहीं होंगे, उनके तो खजूर बनाते सन, जैसे पक्कियाँ खजूरें होती हैं, अंगूर हैं, मतलब ऐसे मुनक्का है, वो मुख्तलिफ़ चीज़ों से वो शराब बनाते थे। आजकल तो मॉडर्न तरीके हैं शराब बनाने के, पूरी इंडस्ट्री है। एक दफ़ा मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी, मैंने हैरान रह गया यार, इतने बड़े, इतने 100 एकड़ पे जनाब उन्होंने फल लगाए हुए हैं, और जर्मनी की थी यार, फ्रांस की थी, और इतनी बड़ी फैक्ट्री, फिर कैसे जनाब बड़े बड़े ट्रकों में वो लाद के मशीनरी इस्तेमाल करके बड़े, और फिर दुनिया में फिर वो सप्लाई होती है। हमारे तो देसी तरीके होते हैं ना, इधर भी लोग आजकल भी कोई चीज़ ख़राब होने लगी या गंदा फाड़े, उन्होंने रूढ़ी तो ना पाते ने, पिंड की रूढ़ी नहीं होंगी, हाँ जी, जहाँ पे पूरे जड़े ना पिंड का गंद सुटिया जाता है, और जो मौका मिलता बाल भी उत्थे जाके जनाब कच्चा थले किता बह गए, उत्थे ना पाते ने शराब बनाने वास्ते, थले बर्तन नपया है, फिर वो पट के तो जनाब बाद उन्होंने पीना, ये देसी शराब है। अब क्योंकि हम ऐसे माशरों में नहीं रहते हैं, हमारे लिए ये चीज़ें अजीब हैं, तो या हो सकता है आप में से बाद लोग दूर दराज देहातों से आए, किसी के देहात में ऐसे होता हो, बहरहाल मैंने ये चीज़ें देखी हैं। फ़अमर रसूलुल्लाह अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया, मुनादियान ऐलान करने वाले को युनादी वो ऐलान करे, अला इन्नल खमर कद हुरिमत, शराब हराम करार दे दी गई है। अबू तलहा ने मुझसे कहा उखरुज, निकल, फ़अहरिका, इसको बहा दे, फ़खरई तो फ़ारक, तो मैंने बहा दिया। उन्होंने कहा फ़जरत, वो जरत जारी हो गई, बह पड़ी, फ़ी सीका मदीना, मदीना के बाज़ारों में। कुछ लोगों ने कहा कद कुतिला कौमुन वहिय फ़ी बुतूनिहिम, और कुछ लोग कत्ल किए गए थे जबकि शराब उनके पेटों में थी जंग बदर में। फ़अंज़लल्लाह, अल्लाह ने ये कलमात नाज़िल किया, लैसा अलल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सलात जुनाहुन फ़ीमा ताइमू, वो माजी की बात नहीं है ना, अब हराम हुई है, अब तो अब माजी वालों को तो ना, अब आप ऐसे कहो कि अब उनका क्या बनेगा, माजी की बात ना करो, अब मुस्तकबिल की बात करें आप। बाबू अफनियती दूरी, घरों के सेनों का बयान, वल जुलूसी फ़ी, और उनमें बैठना, वल जुलूसी अल सुऊदाती, और रास्तों पर बैठना। क्या ये ठीक है भाई? हाँ ठीक है, ज़रूरत के वक्त, अब दीवार नहीं है, घर में सेन है, बंदा कहाँ बैठेगा, अंदर बाढ़ के तो नहीं बैठना ज़रूर हर सूरत भाई, वह सेन में बैठेगा ना। हाँ, हिदायत जो हैं आने जाने वालों को आप मुंह उठा के ना देखो, ऐसे ज़रा ध्यान से बैठो, और आने जाने वाले ज़रा ये अवॉइड कर लें कि वो भाई घर वाली फैमिली बैठी हुई है, ये नहीं कि जड़ा लंघदा पे और टोट बटोट दे चूचे तरह मुँह चुक के वेखे भी कौन कौन बैठा है गए, समझ आ रही है? हाँ जी, और ऐसे होते हैं बहुत से हमारे माशरे जो है ना, आप चले जाएँ दूर दराज ये देहातों में, वहाँ पे बहुत से लोग मैं देखे हुए हैं कई दफ़ा मैं आया गया हूँ, तो
घरों की दीवारें नहीं हैं, सेनों में लोग बैठे हुए हैं। आयशा ने कहा वाशरूम भी नहीं होते हैं, बे मसला बने लोटा लवो और ये कमान दले टुर जाओ, किसी चरिए च वड़ जाओ जाके। आयशा ने कहा फ़बतना अबू बकर मस्जिदन बिफनाई दारी, अबू बकर ने अपने घर के सेन में मस्जिद बनाई, युसल्ली भी उसमें नमाज़ पढ़ने लगे। वह यक़रउल कुरान, कुरान पढ़ते थे। फिर यतक़स्सफ़ु अलैहि निसाउल मुशरिकीन, मुशरिकीन की औरतें उन पर जमा हो जाती थी। यज़दाहिम ऊपर लिखा हुआ है, भीड़ करती थी, भीड़ करती थी। वह बनाओ और उनके बेटे या जबून मिन, हदीस पहले पढ़ी है ना, वन नबी यौमइदिन में, और लंबी हदीस आपने पढ़ी है भाई, जिसमें अबू बकर सिद्दीक़ को वापस लेकर आए थे, वो हिजरत करके चले गए थे, फिर आके जनाब उन्होंने गारंटी दी थी कि जनाब घर में ये इबादत करेंगे, पर अंदर करते थे, फिर बाहर सेन में मस्जिद बना ली। नहीं, लोगों ने फिर बुलाया उसको, आप लोग पता नहीं भूल जाते हो। वन नबी यौमइदिन में मक्का, और अल्लाह के नबी उन दिनों मक्का में थे। चलें, इय्याकुम वल जुलूसा, इय्याका वल असादा, बच तो शेर से, इय्याकुम वल जुलूसा ल तुरका। अब मैंने नाहव नहीं पढ़ानी, दिमाग हाथ के बड़ा करें। रास्तों पर बैठने से बचो, बैठने से बचो। लोगों ने कहा मालना बुद्दुन, हमारे लिए कोई चारा नहीं है इसके अलावा, मालना बुद्दुन हमारे लिए ज़रूरी है, इन्नमा हुआ मजालिसुना, ये तो हमारी बैठने की जगह है, न तहद्दसु भी, इसमें हम बातचीत करते हैं। आपने कहा फ़ैज़ा अबैतुम इल्लल मजालिसा, अगर तुम नहीं मानते, अगर तुम इनकार करते हो सिवाय बैठने की जगहों के कि इधर ही बैठना है, अगर तुम नहीं मानते कहीं और बैठना सिवाय इन मजालस के, फ़ातु तरीक़ हक़, कहा रास्ते को उसका हक़ दो, रास्ते को। लोगों ने कहा बम्मा हक़ तरीक़, आपने कहा गज़्दुल बसरी, निगाह नीची करना। वही बात है ना जो मैंने की है, हिदायत जो शरीयत ने दी हैं। वक़फ़ुल अज़ा, तकलीफ़ दे चीज़ को दूर करना, कोई तकलीफ़ दे चीज़ आपने देखी है, वरद्दुस्सलाम, सलाम का जवाब देना, वामरुम बिल मारूफ़, नेकी का हुक्म देना, वनहयुन अनिल मुनकर, बुराई से रोकना। बाबुल बारिल तरीक़, रास्ते में कुमों का बयान। इदा आलम या ताज़ा बयान, अगर उनके ज़रिए किसी को तकलीफ़ ना हो। हाँ, आप कुआं बना सकते हैं लोगों की सहूलत के लिए पानी पिए, लेकिन ऐसे नहीं कि दरमियान ही बना दे वो। हाँ जी, बंदा आंदा पे दड़ाम बेच लगा जाए, ठीक है, सिर थल्ले तो लत्ता उता, फिर रस्सा पा के बंदे ने बाहर खींच के कट दे पे हो, तो इसलिए साइड पे बनाओ। पढ़ो। एक दफ़ा एक आदमी रास्ते में था, इश्तदाल इलाता से प्यास उसको ज़्यादा लग गई, फवाटे था बीरन कुमा पाया, फनादल पिया, उसमें उतरा, पशारी बस ने पिया, सुमा खर्जा, फिर निकला, फ़ैदा कल बन यला, सोचाना कि कुत्ता हाँ पर रहा था, या कुलो सरा मिनल आताशी, और मट्टी बुखा रहा था प्यास से। बंदे ने कहा लक़द बलग़ हाज़ल कल्ब मिनल आताशी मिस्लुल्लज़ी काना बलग़ मिन्नी, इस कुत्ते को भी प्यास में से पहुँची है वैसे ही प्यास मिसल उसकी, यानी वैसे ही प्यास काना बलग़ मिन्नी जो मुझे पहुँची थी। फ़नाज़ल अलबीरा, वो कुएं में उतरा, फ़माला खुफ़ा बान, उसने अपना जो क्या कहते हैं मौज़ा है पानी से भरा, फ़सक़ल कल्बा, फिर उसने कुत्ते को पिलाया, फ़शकर अल्लाहु लहू, अल्लाह ने उसका शुक्रिया अदा किया, अल्लाह ने उसको माफ़ कर दिया। लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह वइन्न लना फ़िल बहाइमिल अजरन, हमारे लिए जानवरों में भी अजर है, हम उनको खिलाएँ पिलाएँ। तो आपने कहा फ़ी कुल्ली ज़ाती काबिदिन रतबतिन अजर, हर तर जिगर वाली चीज़ में, हर सी रूह में अजर है। आप ख्याल करें, किसी को जानवर को कोई तकलीफ़ है तो उसकी तकलीफ़ को दूर करें, किसी की ज़रूरत है उसको पूरा करें। बाबु इमाततिल अज़ा, तकलीफ़ दे चीज़ दूर करने का बयान। अमात युमीत, इमाता का माना होता है दूर करना, ए इज़ाला, तो नीचे लिखा हुआ है। हमाम ने कहा नबी हुरैरा अन नबी युमीतुल अज़ा अन तरीक़ सदक़तुन, ये कि आदमी तकलीफ़ दे चीज़ रास्ते से दूर करे, सदक़तुन, ये भी सदका है, ये भी क्या है, सदका है। हाँ जी, और ये आपके हुकूक है ना, आपके ऊपर है। दिमाग हाज़िर रख के नहीं बैठना आप लोगों ने, फजूल किस्म के लोग हैं मेरा ख्याल अक्सरियत हमारी क्लास में। नहीं पढ़ना तो आप, जिन्होंने नहीं पढ़ना दूसरों को तो ना परेशान करो, आप तो फजूल हो। अब ये हमारे ऊपर हुकूक हैं। अब मुझे ये बताओ, एक मेरे ऊपर हक़ है, मेरी ज़िम्मेदारी है, सही है, अब मैं अदा नहीं करता हूँ तो क्या ये जुल्म नहीं है? ये जुल्म है। ओ भाई, आप अपनी ज़िम्मेदारी अदा नहीं करते, ये जुल्म है। इसलिए अबाबु मज़ालिम में ना ये लेकर आ गए, अबाबुल मज़ालिम वाल क़ियास में इमाम बुखारी यहाँ पे लेकर आए हैं। अब जुल्म ये नहीं है कि सिर्फ आप किसी को कुटो तो फिर ही जुल्म हो गए, या जनाब पैसे खा लो, ये भी जुल्म है। और ये मेरा ख्याल है कि मोस्टली 99% जो हमारे जो लोग हैं ना, जो किसी भी शोबे से वाबस्ते हैं, जिनके ऊपर ज़िम्मेदारी हैं,
और बिलखुसूस गवर्नमेंट के इदारों में 99% लोग हद राम होते हैं और वो कोशिश करते हैं कि हम अपनी ज़िम्मेदारियों से अवॉइड करें, हाँ, और हुकूक हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएँ। तनख्वाह जनाब साड़ी वधनी चाहिए और बाकी सहूलियात मुराआत ज़िम्मेदारी अदा ना करें, तो भाई ये भी जुल्म है और जुल्म का हिसाब किताब भी आपने देना है। अज़्ज़ुल्मु ज़ुलुमातुन यौमल क़यामा पीछे पड़ा है ना। एक जुल्म कई तरीक़ों का बायस होगा क़यामत के दिन। और मैं दोबारा कह रहा हूँ, जो यहाँ पे फजूल लोग बैठे हुए हैं, ये दरमियान में टूटा जिनको करने की आदत है, वो क्लास से बाहर चले जाएँ। बाबुल गुरफ़ती वल उलिया या इलियतिल मुशरिफ़ा व गैरिल मुशरिफ़ा। गुरफ़ा बाला खाने का बयान, उर्फ़ा ऊपर वाला कमरा जो होता है, और वल इलिया और ऊपर वाले कमरे का बयान, अल मुशरिफ़ा लफ्ज़ी माना झांकने वाला, यानी जिस जगह से किसी के घर में बंदा झांक सकता है, पंजाबी छाती पैंदी है, ठीक है, ऐसे कमरे का बयान, वग़ैरिल मुशरिफ़ा और जो झांकने वाला नहीं है, यानी जहाँ से आप झांक नहीं सकते उसका बयान। फिर तो ये वो छत पे हो वगैरह और छत के अलावा कहीं और हो, ऊंची, आपने वैसे ही ऊंची जगह पे बनाया हुआ है, पहाड़ी इलाका ऊंच नीचे है ना, तो आपने किसी ऊंची जगह पे बना लिया, ऊपर से ज़ाहिर बात नीचे वाला घर नज़र आएगा, तो क्या ये बंदा बना सकता है? हाँ बना सकता है, ज़ाहिर बात है। लेकिन वो अगर आप बुलंद बना रहे हैं दूसरे घर से, तो इस तरह नहीं कि आप उनके घर में आप जो है ना वो चातियाँ मारो या आसानी से पढ़ें, आप इस तरह फिर बनाएंगे, क्योंकि दूसरों के भी हुकूक हैं। चलें जी। ये इन्होंने ना हाशिया में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है कि ये जो है ना फ़यूफ़ा मुमिन कलाम यन्ना अला अरबात अक़साम, 4 अक़साम के हो गए। अलिया मुशरिफ़ा अला मकान अला गैर सतिन गैर मुशरिफ़ा। अच्छा, अब क्या ऐसा बनाना ये जायज़ है? तो ये इन्होंने फिर आगे फतावा भी लिखे हुए हैं। ये दुर मुख्तार में लिखा हुआ है, ला युमना शख्स मिन तसर्रुफ़ि फ़ी मिल्की इल्ला इज़ा काना ज़ररु बिजारी ज़ररन बय्यिनन। अगर पड़ोसी को नुकसान हो रहा है ना वाज़े तौर पे, तो फिर बंदे को रोका जाएगा कि यार ऐसा काम ना करो, अदरवाइज़ उसको नहीं रोका जाएगा। चलें बारह। अन उसामा इब्न ज़ैद ने कहा अशरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी जो है ना वो चढ़े अला ओतुमिम मिन आतामिल मदीना, मदीना के किलों में से किसी किले पे। सुमा काला, फिर आपने कहा, और जब आप चढ़े ज़ाहिर बात है ऊंची जगह होती है ना, तो वहाँ से मदीने पे नज़र पड़ी, वहाँ से मदीने पे नज़र पड़ी। तो जैसे आप बारिश हो रही हो, अपने घर की छत के ऊपर चढ़ेंगे तो महल्ले में या गांव में बारिश नज़र आती है ना, ऐसे हो रही है सामने, भाई नज़र आती है कि नहीं आती, नज़ारा महसूस होता है ना। तो ऐसे आपने फिर आपने कहा हल तरह ना मा अरा, क्या तुम देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ, मवाक़िअल फ़ितानी, फ़ितनों की जगह, फ़ितनों के वाक़या होने की जगह, खिलाल बुयूतिकुम, ठीक है, तुम्हारे घरों के दरमियान, का मवाक़िल कतरी, बारिश के गिरने की जगहों की तरह, जैसे बारिश गिरती है ना तो वो सारा मंज़र होता है, ऐसे जो फितने हैं वो तुम्हारे घरों के दरमियान टपक रहे हैं, उतर रहे हैं और मैं देख रहा हूँ। अगर ये हदीस नहीं समझ आती तो इस्लाम की जो इब्तदाई हिस्ट्री है, खलीफा सोम और खलीफा चहारम, उनका जो दौर है, फिर उसके बाद जो मदीने में हुआ, ये सारा कुछ आप पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगी। पढ़ें जी। ये तो लंबी हदीस आ गई है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरवी है, उन्होंने कहा लम अज़ल हरीसन अला अन असअला उमरा, हमेशा मैं हिरस करने वाला रहा इस बात से कि मैं उमर से पूछूं, अनिल मरअतैनि मिन अज़वाजिन नबी, पैगम्बर की बीवियों में से 2 औरतों के बारे में, अल्लतैनि काल अल्लाहु लहुमा, वो 2 औरतें जिनके बारे में अल्लाह ने कहा इन ततूबा इलल्लाहि फ़क़द सग़त क़ुलूबुकुमा फ़ा हजजतु माहू,
तो किन दो औरतों का जिक्र है कि वो तौबा करें जिनके दिल जो है गलत बात की तरफ माइल हुए थे। तो ये मैंने पूछना था। मैंने उनके साथ हज किया, फ़ादला अन तरीक़ी, वो रास्ते से हटे, व अदल तो माहू, और मैं भी उनके साथ हटा। अदला का माना होता है इराद करना, फिरना। बिल इदावती, छोटा सा बर्तन लेके, ठीक है, बिल इदावा, और लोटा छोटा या कोई चीज़ है। ये लिखा हुआ नंबर 4 में, या इनाउन सगीरुन, चमड़े का छोटा बर्तन जो होता है ना। अच्छा जी। फ़ाता बर राजा, उन्होंने कज़ाए हाजत की, सुम्मा जा, फिर वो आए, फसकब तो अला यदैहि मिनल इदावा, फिर मैंने उनके हाथों पे बर्तन से पानी डाला। फ़तवज़्ज़ा, उन्होंने वज़ू किया। मैंने कहा या अमीरुल मोमिनीन मनिल मरातान मिन अज़वाज नबी, पैगम्बर की बीवियों में से कौन दो औरतें हैं अल्लाह ताने, काल अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल लहुमा, अल्लाह ताला ने जिनके बारे में कहा इन ततूबा इलल्लाहि फ़क़द सग़त क़ुलूबुकुमा। उन्होंने कहा वाह अजबन लका या इब्न अब्बास, ए इब्न अब्बास तुझ पर ताज्जुब है, तुम्हें उनका भी नहीं पता। आयशा तो व हफ्सा तो, वो दोनों आयशा और हफ्सा हैं। सुम्मा इस्तक़बल उमर वल हदीसा, फिर उमर ने बात का आगाज़ किया, यसू को चलाने लगे, बात बयान करने लगे। उन्होंने कहा इन्नी कुंतो व जारुन ली मिनल अंसारी, मैं और मेरा पड़ोसी अंसार में से, फ़ी बनी उमैया तबनी ज़ैदिन, ठीक है, बनु उमैया बिन ज़ैद में रहते थे। वैया मिन अवालिल मदीना, और ये जो बनु उमैया बिन ज़ैद हैं ये मदीना के क्या कहते हैं अवाली, बलाई गांव में से एक गांव था, बलाई बस्तियों में से एक बस्ती थी। वैयल कुरा बिक़ुर्बिल मदीना, नीचे लिखा हुआ है अवाली जो है ना, पहाड़ी इलाका होता है ना, नीचे आबादी होती है, दाएं बाएं पहाड़ों के ऊपर भी आबादी होती है, छोटी छोटी आबादियाँ बन जाती हैं, तो उनको अवाली कहते थे, करीबी बलाई बस्तियाँ। वकुन्ना नावाबुन्नुज़ूल अलन नबी, हम बारे बारे पैगम्बर के पास आते। फ़यनज़िल यौमन, एक दिन वो उतरता, व अनज़िल यौमन, एक दिन मैं उतरता। फ़इज़ा नज़ल तुझी, तो जब मैं उतरता मैं आप उसके पास, मिन ख़बर ज़ालिकल यौम, उस दिन की ख़बर लेके आता, मिनल अमरी वग़ैरह, यानी हुक्म वग़ैरह, वही मिनल अमरी वही वग़ैरह, और दीगर जो ख़बरें मुआशरती। वइज़ा नज़ल फ़अल मिसलहु, और जब वो उतरता फ़अल मिसलहु, वो भी वैसे ही करता। वकुना माशरा कुरैश नक़लिबुन निसा, और हम कुरैश वाले औरतों पर गालिब थे। फ़लम्मा क़दीमना अल अंसारी, जब हम अंसार के पास है, इदा हम कौमुन तग़लिबुहुम निसाउहुम, तो वो ऐसे लोग थे कि उनकी औरतें उन पर गालिब थीं। औरतें घरें मशवरे दे दियाँ, अगू लड़ाई झगड़ा भी कर लेंदियाँ ना। मक्का में ऐसा नहीं था। फ़तफ़िक़ा निसाउना याख़ुज़ना मिन अदब निसाइल अंसारी, हमारी औरतें शुरू हुईं अंसार की औरतों के अदब से लेने लगीं। फ़सीहतु अला मराती, मैं अपनी बीवी पे चिल्लाया, साह यसियो, फ़राज आतनी, उसने मुझे आगे से जवाब दिया। फ़न कर तो अन तुराजियानी, मैंने बुरा समझा इस बात को कि मुझे वो जवाब दे रही है। फ़कालत, फिर उसने कहा वलीमा तुनकिरु अन उराजिया का, क्यों तो बुरा समझ रहा है कि मैं तुझे जवाब देती हूँ। फ़वल्लाहि, अल्लाह की कसम, इन्ना ज़वाजन नबी, पैगम्बर की बीवियाँ ला युराजीन, अब आपको आगे से जवाब देती हैं, तकरार करती हैं। व इन इहदाहुन्ना लतहजुरुहु अल-यौम हत्तल लैल, और बीवियों में से कोई एक औरत आपको छोड़ देती है, दिन भर रात तक छोड़े रखती है, आपसे बात ही नहीं करती। फ़ाफ़ज़ानी, इस चीज़ ने मुझे परेशान कर दिया। मैंने कहा ख़ाबत मन फ़अल मिनहुन्ना बिअज़ीम, रुसवा हो गई, नाकाम हो गई वो औरत, फ़अल मिनहुन्ना, जिसने ये काम किया उनमें से, बिअज़ीमिन, बड़े गुनाह के साथ। सुम्मा जमात अलैया सियाबी, मैंने अपने ऊपर कपड़े जमा किए। फ़दख़लतु अला हफ्सा, हफ्सा के पास मैं गया। ये ऊपर रोशनदान बांदी कर दो है। मैंने कहा ऐ हफ्सा, अतुग़ाज़िबु इहदाकुन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम में से कोई एक पैगम्बर से नाराज़ होती है? अल-यौम, दिन भर, हत्तल लैल, रात तक। उसने कहा नाम, हाँ। मैंने कहा ख़ाबत व ख़ासिरत, नाकाम होगी, खसारे में पड़ी, घाटे में पड़ी। अफ़तामनु या फ़तामनीना, क्या वो औरत बेखौफ हो जाती है, या क्या तू बेखौफ हो जाती है? तामनीना, बाहर लिखा हुआ है, इस बात से कि अल्लाह ताला नाराज़ हो जाए, लिग़ज़बि रसूली, पैगम्बर की नाराज़गी की वजह से, फ़तहलकीना, फिर तुम हलाक हो जाओ। ला तस्तक्सिरी अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
पैगम्बर से ज़्यादा मुतालबा न कर, वला तुराज ए फ़ीशेन, और किसी बात में पैगम्बर से रजू भी मत कर, तकरार मत कर। वला तहजरी ही, और पैगम्बर को छोड़ भी मत। वसलीनी मा बदा लकी, और मुझ से मांग ले जो तेरे लिए ज़ाहिर हो। भला यगुर्रन की अनकानत जारत की ही अवज़ाऊ मिन की, हरगिज़ तुझे धोखे में न डाले ये बात कि ये तेरी पड़ोसन है वो तुझे ज़्यादा खूबसूरत है और पैगम्बर को ज़्यादा महबूब है। हब्बु इला रसूलिल्लाह युरीदु आयशा, मुराद आयशा को। अब ये वो बातें हो गई जो है हज़रत उमर घर को लौट आए। वकुन्ना तहद्दसना, और हम बात करते थे कि अन्ना गस्साना, जो गस्सान कबीला है, तुनइलु अन्य आला, वो जूते जो है ना वो लगा रहा है घोड़ों के पाँव में जूते लगाते हैं ना लोहे के, हाँ जी, लिग़ज़विना, हमसे लड़ाई करने के लिए, हम पर हमला करने के लिए। फ़नज़ल साहिबी यौम नौबती, मेरा जो दोस्त है वो अपनी बारी के दिन वो आया। फ़राजा ईशान, वो इशा के वक़्त लौटा। नाज़ला उतरा, फ़राजा वापस लौटा। फ़ज़रब बाबी ज़रबन शदीदन, उसने मेरे दरवाज़े को ज़ोर से खटखटाया और उसने कहा नायमुन हुआ, क्या कोई सो रहा है? फ़फ़सीद, मैं परेशान हो गया। फ़ख़रतुले, मैं निकला। उसने कहा हादस अम्रुन अज़ीमुन, बड़ी बात पेश आ गई है। मैंने कहा माओ व क्या है? उसने अजात गस्सान, क्या गस्सान कबीला आ गया, उसने हमला कर दिया? उसने कहा नहीं, बल आज़म मिन, बल्कि उससे भी बड़ी बात है, वत वाली लंबी बात है। तल्लक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निसाअहु, पैगम्बर ने अपनी बीवियों को तलाक़ दे दी है। उमर ने कहा ख़ाबत हफ्सा व ख़ासिरत, हफ्सा तो नाकाम हो गई और खसारे में पड़ गई। कुन्तु अज़ुन्नु, मैं समझता था कि अन्ना हाज़ा यूशिकु अन यकूना, ये बात करीब है कि होगी। फ़जमाअतु अलैहि अस्हाबी, मैंने अपने कपड़े जमा किए। फ़सल्लैतु सलातल फ़जर मा रसूलिल्लाह, पैगम्बर के साथ फ़जर की नमाज़ पढ़ी। फ़दख़ला मशरूबतन लहू, आप अपने बाला खाने में चले गए। लो, एक गल दस नहीं सी थी, इमाम बुखारी सारी हदीस लेकर आए। आगे वाला वाक़या भी समझ आ रही है। बाब क्या था? अल-गुरफ़ा, अल-इलिया, अल-मुशरिफ़ा व गैर अल-मुशरिफ़ा। ठीक है, वाव लगा लें तो भी ठीक है, ना लगाएं। अल-गुरफ़तिल इलिया या उलिया, अल-मुशरिफ़ा व गैर अल-मुशरिफ़ा तो भी चलेगा। फ़ातज़ल फ़ी, आप उसमें अलग हो गए। फ़दख़लतु अला हफ्सा, मैं हफ्सा के पास गया। वही तब कि वो रो रही थी। मैंने कहा मा युबकी की, कौन सी ये तुझे रुला रही है? अवलम अकुन हज़रतुकी, कि मैंने तुझे डराया नहीं था? अतल्ला का कुन्ना रसूलुल्लाह, क्या पैगम्बर ने तुम्हें छोड़ दिया है? उसने कहा ला अदरी, मैं नहीं जानती। हुआ ज़ाफ़िल मशरूबा, वो बाला खाने में। मैं निकला फ़जीतुल मिंबर, मिंबर के पास आया। फ़ैज़ा हौला राहतुन यबकी, अचानक वहाँ पे कुछ लोग थे जो रो रहे थे। यबकी बाज़ुहुम, कुछ लोग रो रहे थे। फ़जलस्तु माहुम क़लीलन, मैं उनके साथ थोड़ी देर बैठ गया। सुम्मा ग़लबनी मा अजिदु, फिर मुझ पर ग़लबा आ गया वो चीज़ जो मैं पा रहा था। दिल में परेशानी थी, मेरी बेटी का मसला है। फ़जीतुल मशरूबा अल्लती हुवा फ़ीहा, मैं बाला खाना में आया जिसमें आप थे। मैंने ग़ुलाम से कहा, अस्वद, जो काला सा था, ये हबशी ग़ुलाम, अताज़ इस दिन उमर के लिए इजाज़त ले। फ़दख़ला, वो अंदर गया। फ़कल्लमनी नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगम्बर से बात की। सुम्मा ख़रज, फिर वो आया। उसने कहा ज़करतुका लहू, मैंने आपसे जिक्र किया है तेरा। फ़सामता, आप खामोश रहे हैं। फ़नसरफ़तु, मैं फिर आया। हत्ता जलसु मा रहती अल्लज़ीना इंदल मिंबर, यहाँ तक कि मैं बैठ गया उन लोगों के साथ जो मिंबर के पास थे। सुम्मा ग़लबनी मा अजिदु फ़जीतु फ़क़ुल्तु लिल ग़ुलाम फ़ज़करा मिस्लहु फ़जलसु मा रहती अल्लज़ीना इंदल मिंबर। सुम्मा ग़लबनी मा अजिदु फ़जीतुल ग़ुलाम फ़क़ुल्तु इस्ताज़िन उमर फ़ज़करा मिस्लहु फ़लम्मा तवल्लैतु मुनसरिफ़न, जब मैं फिरा इस हाल में, जब पीठ फेरी इस हाल में कि मैं फिरने वाला था। फ़ैज़ल ग़ुलाम यदूनी, अचानक ग़ुलाम मुझे बुला रहा था। उसने कहा आज़ीन लका रसूलुल्लाह, पैगम्बर ने इजाज़त दे दी है आपको। फ़दख़लतु अलैहि, मैं आपके पास गया। फ़ैज़ा व मुस्तजिउन अला रिमाल यसीरिन, आप एक चटाई पर लेटे हुए थे। रिमाल आई हसीर, ये इजाफ़त बयानी आप कह रहे हैं, ठीक है। लैसा लहू बैनहू व बैनहू फ़िराशन, उस चटाई और आपके दरमियान कोई बिस्तर नहीं था। कद असरा अर्रुमालु बिजंबिही, ठीक है। कद असर रुमालु, जो चटाई तो उसने असर छोड़ा हुआ था आपके बिजंबी, पहलू पे। मुत्तकिउन अला विसादत मिन आदमिन, चमड़े के एक तकिए पे आपने सहारा लिया हुआ था। हश्फ अलीफ, जिसमें खजूर के पत्ते भरे हुए थे। फसल्लम तो अली, मैंने सलाम किया। मैंने कहा वाना क़ायमुन, मैं खड़ा था। तल्लक़्ता निसा का, आपने अपनी बीवियों को तलाक दे दी। फ़रफ़ा बसर इलैहि, आपने मुझे देखा, निगाह बुलंद की मेरी तरफ। आपने कहा ला नहीं। सुम्मा कुल, तो फिर मैंने कहा वाना क़ायमुन, मैं खड़ा था। अस्ताज़िनु, और मैं उनस तलब कर रहा था, मनूस हो रहा था, सॉरी अस्तानिसु या रसूलुल्लाह, उनस हासिल कर रहा था। लो रही था नहीं, अगर आप मुझे देखें,
वकुन्ना और हम, आप गौर करें, लव रहीतन या आप गौर करें, वकुन्ना माशरा कुरैशिन हम कुरैश की जमात, नग़लिबु अन्निसा औरतों पर गालिब थे, फलम्मा क़दिमना अला क़ौमिन जब हम आए ऐसे लोगों के पास, तग़लिबुहुम निसाउहुम जिनकी औरतें जिन पर गालिब हैं, तो मसला ख़राब हो गया। फ़ज़ाकर और फिर उन्होंने वो बात ज़िक्र की जो बात की थी, फ़तबस्सम नबी पे तो पैगम्बर मुस्कुराए। सुमा कल तो फिर मैंने कहा लव रही था नहीं, आप अगर देखें बदखल तो अफसा में अफसा के पास गया, मैंने कहा ला ये गुर्रना की अनकानत जारत की हिया औज़ा मिन की अबू इला नबी, हरगिज़ तुझे धोखे में ना डाले ये बात कि तेरी जो पड़ोसन है वो तुझसे ज़्यादा खूबसूरत है, ये भी बात मैंने की है। युरीद आयशा, आप आयशा को मुराद ले रहे थे हज़रत उमर। फ़तबस्सम उखरा, अल्लाह के नबी दूसरी दफ़ा मुस्कुराए। फ़जलस मैं बैठ गया, ही न रही तो तबस्सम जब मैंने आपको देखा आप मुस्कुराए। सुम्मा रफ़अत बसरी फ़ी बैती, फिर मैंने निगाह बुलंद किया आपके घर में। फ़वल्लाहि मा रअयतु फ़ी शैअन, मैंने उसमें कोई चीज़ नहीं देखी यरुद्दुल बसरा जो निगाह को लौटाए, गैर उहुबतिन सलासतिन अलावा 3 चमड़ों के। मशक वगैरह पड़ी हुई थी, कोई तकिया था या इस तरह। मैंने कहा उदुल्लाह, अल्लाह से दुआ करें, फ़ली वसी अला उम्मती का, अल्लाह ताला आपकी उम्मत पे वसअत पैदा करते। फ़इन्न फ़ारिस व रोम, फ़ारसी और रोमी वुस्सिया अलैहिम, उन पर वसअत की गई है, वो ओत व दुनिया, और उनको दुनिया दे दी गई है। वह हम ला याबुदून अल्लाह, जबकि वो अल्लाह की इबादत नहीं करते। वकान मुत्तकियन, आप सारा लिए हुए थे। आपने कहा आबा बेशक के नन था या इब्नुल ख़त्ताब, क्या तू शक में है मुब्तला ए ख़त्ताब के बेटे। उलाइका कौमुन उज्जलत लहुम तय्यबातुम फ़िल हयातिद दुनिया, ये वो लोग हैं जिनको उनकी उम्दा चीज़ें तय्यबात दुनिया की ज़िंदगी में दे दी गई हैं जल्दी। मैंने कहा या रसूल अल्लाह इस्तग़फिरली, मेरे लिए इस्तिग़फ़ार करें। फ़ातज़र नबी हो, ठीक है, अल्लाह के नबी अलग हो गए थे। इन उस वक़्त का माफ़ कर दें, मैंने ये गलती से बात कह दी। फ़ातज़र नबी हो, बस अल्लाह के नबी अलग हुए थे। मिन अजली ज़ालिकल हदीसी, इस बात की वजह से, उस बात की वजह से, हीन हफ्सतु इला आयशा, जिसको अब हफ्सा ने आयशा की तरफ इफ़शा किया था, ज़ाहिर किया था। वकाना कद काला, और तहकीक आपने कहा था, माना बिदाखिरिन अलैहिन्ना, मैं इन औरतों के पास नहीं जाऊँगा, शहरन 1 महीना, मिन शिद्दत मौजूदती अलैहिन्ना, अपनी उन पर सख्त नाराज़गी की वजह से, नाराज़गी की सख्ती की वजह से। हीन आता बहुल्लाह, जब अल्लाह ताला ने आपको डांटा। याद है ना, एक बीवी को चीज़ पिलाती थी ना, दूसरे ने जानबूझ के, ताकि आप उधर ना जाएं, तो गेम खेली कि आपके मुंह से बू आ रही है, सुना वो आ क्या, तो आपने कसम उठा ली वो ये सारा इधर। फलम्मा मदा 29, जब 29 दिन गुजरे, दाखिल आयशा, आयशा के पास गए, बता भी आपसे आगाज़ किया। आयशा ने अल्लाह के नबी से कहा इन्ना का अक़सम था, आपने तो कसम उठाई थी, अल्लाह तदखुल अलैना शहरन, आप हमारे पास 1 माह नहीं आएंगे। व इन्ना असबाहना ब29 लैलतन, हमने तो सुबह की है 29 रातों के साथ, अभी 29 रातें गुजरी हैं। अउद्दुहा अद्दन, जिनको मैं शुमार कर रही थी। अल्लाह के नबी ने कहा शहर 29, जो महीना है वो 29 का भी होता है। वकान ज़ालिका शहर 29। आयशा ने कहा फ़ौनज़िलत आयत तख़यीर वाली आयत उतारी गई। फ़बदा बी अव्वला इमरातिन, आपने मुझसे आगाज़ किया साल में कि मैं पहली बीवी थी। आपने कहा जिससे आगाज़ किया गया, इन्नी ज़ाकिरुन लकी अमरन वला अलैकी अल्लाह ताजली, मैं तो इसे एक बात जिक्र कर रहा हूँ और कोई हरज नहीं है कि जल्दी ना करने में। हत्ता तस्सा मेरी अबवई की, यहाँ तक कि तुम मशवरा कर ले अपने माँ बाप से। आयशा ने कहा कदाली में आपको मालूम था ना अबवई अलम यकूना या मुरान बिफ़िराकी का या बिफ़िराकी ही, मेरे माँ बाप मुझे हुक्म नहीं देंगे आपसे अलग होने का, बिफ़िराकी का आपसे अलग होने का मतलब वो कह रही है। सुम्मा काला इन्नल्लाह ताला क़ाला या अय्युहन नबी क़ुल लिज़वाजिका इला अज़ीमा, फिर आपने वो कलिमात पढ़े, अल्लाह ताला कहता है ये सारे कलिमात। क़ुल, तो मैंने कहा अफ़ी हादा अस्तामिरु अबवैया, क्या इस बारे में मैं अपने माँ बाप से मशवरा करूँगी। फ़इन्नी उरीदुल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरा, मैं तो अल्लाह और उसके पैगम्बर और आखिरी घर के इरादा रखती हूँ। सुम्मा ख़य्यरा निसाअहु, फिर आपने अपनी बीवियों को इख्तियार दिया। फ़क़ुलना मिस्ला मा क़ालत आयशा, उन्होंने वैसे कहा जैसे आयशा ने कहा। ये लंबी हदीस है, मैंने कहा चलो ट्रांसलेशन में कर देता हूँ। बहुत से लोग जो हैं वो छुट्टियाँ करके आए हैं, या बहुत से लोग ये हदीस पहली दफ़ा पढ़ेंगे। इसमें फिर भी अगर कोई चीज़ रहती है या कोई मसला है, आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसको वजाहत कर दूँगा उसकी। ठीक है जी। बहरहाल बताना क्या था, बाबू अल-गुरफ़ा वल इलिया या अल-गुरफ़तुल उलिया या इलिया,
कि बाला खाना बनाना, ऊंचा घर बनाना जहाँ से औरों पे नज़र पड़ती है, ये जायज़ है। हाँ, नज़र डालना ऐसे जायज़ नहीं है। ओवरऑल आप किसी माशरे में ऐसे देख सकते हैं, लेकिन ख़ास किसी के घर में ऐसे देखें अफराद को, तो ये ठीक नहीं है। अनस मरवी आला रसूलुल्लाह मिन निसा इशारन, अल्लाह के नबी ने अपनी बीवियों से 1 महीना इलाह किया। वकानत इन फ़क़त कदम, और आपका कदम जो है पाँव उसमें मोच आ गई थी। फजाला सफ़ी उलियतिन लहू, आप अवले बाला खाने में बैठ गए। उमर आए, उन्होंने कहा तलक़्ता निसा का काला वलाकिन्नी अलैतु बिन शारन फ़माका तिस्अ सुम्मा नज़ला फ़दख़ल अला निसाइही। बाबू मन अकल बैरा वलल बलाती, जिसने बलात पे जो बाहर पत्थरों का सेन है मस्जिद से बाहर, उस पे अपना ऊँट बांधा। औ बाबिल मस्जिद, या मस्जिद के दरवाज़े पे बांधा, तो क्या ये बांधना दुरुस्त है? क्या इसकी इजाज़त है? बोलें जी, क्या मसला है? ओ भाई, कल्चर होता है ना, क्या नहीं समझ आई आपको बात? कल्चर है। मक्का में ये था कि बुढ़ी का जवाब देना कोई तोके नहीं से बनता है कि 1 मिनट। मक्का में ये था कि आगे से कोई औरत बोले, ये कोई तोके नहीं बनता था ना। ये बात जैसे ये हमारे बाद माशरे होते हैं, अब मैं नाम नहीं लेता किसी का। अच्छा, तो वहाँ मदीना में ये था कि आगे से औरतें मशवरे भी देती थी, कोई ना कोई बात कर ली आगे से ना, जैसे घरों में कर लेती हैं कि भाई नहीं ये ऐसा नहीं मंजूर, या मुझे, या आप ऐसा कर लो। आगे से हिदायत भी ख़वातीन देती हैं। तो ये चीज़ थी। अब क्योंकि वहाँ पे नहीं था, इसलिए इधर आके वो ताज्जुब कर रहे थे। बात करता हूँ 1 मिनट आपसे। नहीं, औरत को गूंगी होना चाहिए, और बंदे को ब्याह में गूंगी औरत ना करना चाहिए। अखां तो अन्नी होवे ते मुँह तो गूंगी होवे ते कन्ना तो बोली होवे। हाँ जी, रिश्ते का इश्तिहार देना चाहिए। ऐसी बुढ़ी मतलूब है, हाँ, और वैसे लूली लंगड़ी होवे कि जाए आए भी ना, उन्होंने बंदा पंड बन के ना सिर ते चौके नाल लै जाए जिथे जाना होवे। ठीक है भाई, मियाँ बीवी घर के अफराद हैं, ठीक है, आपस में घर के मसले मसाइल आपस में डिस्कस नहीं करेंगे, मशवरे नहीं देंगे, तो कौन देगा? बताओ, सिंपल सी बात है। ये तो जाहिलाना है, ऐसे ये हमारे माशरे हैं जनाब, कि बुढ़ी को बोलना नहीं चाहिए। हाँ, और बंदा कोई ऐसा मशवरा करता है, बंदा बुढ़ी से थले लग गया है, इस तरह की बातें लोग बनाते हैं ना। सही है। हाँ जी, वो एक दफ़ा भुट्टी साहब ने वाक़या बयान किया। भुट्टी साहब के पास बंदा गया, बंदे मतलब उधर किसी ने मुझे बताया, जब मैं उधर था ना, पढ़ाता उस तरफ, वो एक बंदे ने क्या जी, मैनू लोग गल्लां करते हैं कि बुढ़ी थले लग गया है, फलाना बंदा मैनू जड़ा कहता है जी। तो मैं जी घर जड़ा ना कोई भी मसला आता है, तो असी मियाँ बीवी जड़ा मशवरा करके फिर चले दो, कहता बुढ़ी थले लग गया तू केड़ी गल, तू कहना मैं बुढ़ी ना गल करके ना फिर दसांगा घर जरा मशवरा करके। तो आगे पता क्या कहते हैं? हाँ, उन्होंने कहा यार मौलवी साहब तू तो थले लग गया, मैं बिल्कुल ही लम्मा पै रहा वहाँ, मेरिया 3 बुढ़ियाँ ने, मैं तो बिल्कुल ही थले लम्मा पै गया, लेट गया वहाँ, तो मैं थले लग गया वहाँ। उन्हें कहा ये केड़ी गल हैगी, गल करने वाली। मौलवी साहब खच्चा ना मारिया करो। वो बंदा टीठ होकर टुर गया। अतई तो जाबिर अपना अब्दुल्ला, मैं जाबिर बिन अब्दुल्ला के पास है। उन्होंने कहा दाखिल नबी वल मस्जिद, अल्लाह के नबी मस्जिद में दाखिल हुए। फदखल तो फ़ी, मैं भी दाखिल हुआ। हाँ जी, आप कहीं और पहुँचे हुए थे ना जनाब अली, मैंने ट्रांसलेशन कर दी है, बाप का नाम नहीं पढ़ा। वाकल जमल फ़ी नायतिल बलाद, और जो बलाद था पत्थरों का जो सेन था, उसके एक तरफ मैंने ऊँट बांध दिया। मस्जिद से बाहर उन्होंने पत्थर लगाया, कच्ची जगह है ना, ताकि आन जान वाला बंदा आसानी रहे। मैंने कहा हादा जमल होगा, फ़खराज, आप निकले, शुरू हुए युतीफ़ बिल जमल, आप ऊँट का चक्कर लगा रहे थे, और आपने कहा सामान वल जमल लाका, कीमत और ऊँट जो है ना ये तेरा। बाबुल वकूफ़ी वल बोली इंदा सुबातति कौमिन, खड़े होना और कौम के ढेर के पास पेशाब करने का बयान। ठीक है, अब ये कोई जुल्म नहीं है कि बंदे ने जनाब पेशाब आया है, जनाब ये कूड़े किरकट वाली जगह है, जिन्होंने पंजाबी रूढ़ी कहने हैं, तो बंदा हूँ जनाब बूहा खड़काएगा हजर गली वाले पाई जान मैं रूढ़ी तो पेशाब कर लवां, उन्हीं दिन बंदे भावें बिचों ही निकलिया पिया हो। समझ आ रही है? हुदैफा ने कहा अल्लाह मैं लक़द रअयतु रसूलुल्लाह, पैगम्बर के पास मैंने पैगम्बर को देखा। औ काला लक़द अता नबी हो, या फिर ये कहा कि अल्लाह के नबी कौम के सुबाता ढेर पे आए। फ़बाला कायमन, आपने पेशाब के साल में कि आप खड़े थे, बैठने की जगह नहीं ना होगी, या कोई मसला होगा।
अगर कोई मसला है तो बैठने की जगह नहीं है या कोई और भी रीज़न है तो आप खड़े होकर भी पेशाब कर सकते हैं। इसको ज़रा स्टॉप करना। स्टॉप करना। बाबु मन आखज़ल गुस्ना वमा युज़िन नास फी तरीक़ी फरमा बिही। उसका बयान जिसने कोई शाख पकड़ी और ऐसी चीज़ जो लोगों को तकलीफ़ देती है फिर तरीक़े रास्ते में पड़ी हुई, फरमा भी उसको फेंक दिया। ये बाब कायम करने का मकसद ये है कि रास्ते में अगर कोई चीज़ आप नुकसान दे देखें आप उसको साइड पे कर दें, ये भी अच्छा अमल है। अलग नबी ने कहा बैनमा रजुल यमशी भी तरीक़न, एक दफ़ा एक आदमी रास्ते में चल रहा था, वाजद गुस्ना शौकिन, ठीक है, कांटे वाली एक शाख देखी पाई अलग तरीके रास्ते पे, फ़ाखर, उसने उसको हटा दिया, बशकर अल्लाह, अल्लाह ने उसको शुक्रिया अदा किया, अल्लाह ने उसको माफ़ कर दिया। इज़ा इख्तलफ़ू फ़ी तरीक़िल मीता, अगर लोगों के इख्तलाफ हो जाए आम रास्ते के बारे में, अलमीता वही अर्राबा से मुराद कुशादा रास्ता है, तकून बैन तरीक़, जो रास्ते के दरमियान होता है ना, छोटे रास्ते के दरमियान, बड़ा बाज़ार नहीं होता, हाँ जी, आगे जिससे छोटे बाज़ार निकलते हैं, या कोई यूँ कह लो कि रास्ते में कोई आपने वैसे खुली जगह छोड़नी है, सुम्मा युरीदु अहलुहा अल बुनियान, फिर उसके अहल जो हैं रास्ते वाले वो तमीर का इरादा रखते हैं, बड़ा रास्ता छोड़ा हुआ था वो बनाना चाहते हैं, तो अब क्या किया जाएगा। एक बंदा कहता है मैं घर आगे बनाऊंगा बढ़ा के, दूसरा कहता है नहीं पीछे करो, अब क्या किया जाएगा। फतूरी का मिन हाली तरीके सब बात अदरुन, तो उस वक्त आपने कहा उसमें से रास्ते के लिए 7 हाथ छोड़े जाएंगे, फिर बाकी जो है बंदा बना सकता है। रास्ते के बारे में इख्तलाफ हो जाए तो फिर आप 7 हाथ छोड़ दो, ये आपने उस वक्त रूल बताया था। आजकल सोसाइटियों का अलग अलग सिस्टम है, उसके ऊपर कवानीन बनाए जाते हैं, पेशगी बता दिया जाता है कि आपने ये 20 फीट का रास्ता है, ये 15 का है, ये 10 का है या 25 का है, तो उसके हिसाब से चलना पड़ता है वहाँ पे। यहाँ पे आप ये कहें कि भाई 7 हाथ छोड़ेंगे बाकी बनाएंगे तो काम ख़राब हो जाएगा। हाँ, जहाँ पे कोई चीज़ कोई तय्युन नहीं है कि इस तरह का एरिया है तो वहाँ पे आप ये रूल ले सकते हैं। अलग नबी ने फ़ैसला किया इज़ा शाजरू फ़ी तरीक़ी, जब लोगों का इख्तलाफ हो जाए रास्ते में, आपने फ़ैसला किया बिसबत अदरुन, 7 हाथों के साथ, कि 7 हाथ जो है वो रास्ता छोड़ दें बाकी। बाब नुहबा बग़ैर इज़्न साहिबी, मालिक की इजाज़त के बगैर लूट का बयान, लूट मार क्या बंदा कर सकता है भाई, अच्छा नहीं है। अगर हाँ मालिक की इजाज़त दे दे, कोई चीज़ फेंकता है बाहर, कहता है हाँ जी पकड़ लो, जो जैसे पकड़ लोगे तो सही है, तो बंदा एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हुए चीज़ पकड़ ले, वो ठीक है। जैसे हमारे यहाँ बाद शादियों पे या खुशी के मौके पे पैसे फेंकते हैं या कोई और चीज़, लेकिन ऐसे ही खामखा आप लूट मार करें, ये गलत है। हमने अल्लाह नबी से बैत की थी इस बात पे कि ला नंताइबा, हम लूट मार नहीं करेंगे। माजी में मैंने कहा था ना, कोई पुलिस सिस्टम नहीं था, लोग आते जाते बंदों को लूट लिया जाता। शेख हो के जनाब में ले गए, मैं जा रहा हूँ सामान पकड़ के, बंदा है ओए इधर ले आए, ठीक है, सामान खो के ले गए। तो आपने कहा ये तरीका सही नहीं, ये गलत है, आपने लूट मार नहीं करनी। अल्लाह के नबी ने मना किया नुहबा वल मुसला, लूट मार और मुसले से, बल्कि ये कहा कि जो अमल ये करता है बुरा, नीचे हदीस आ रही है, उसका ईमान नहीं रहता उस वक्त, ईमान की हालत नहीं, इतना बुरा अमल है कि ईमान भी इंसान से अलग हो जाता है उस वक्त। अल्लाह के नबी ने कहा ला यदनी ज़ानी हीन यदनी व मोमिनुन, ज़िना ज़ानी बदकारी नहीं करता जब वो बदकारी करता है इस हाल में कि वो ईमान वाला हो। वला यशरबुल खम्र हीन यशरब व मोमिनुन, वला यसरिक़ु हीन यसरिक़ु व मोमिनुन, वला यंतइब नहबतन, और लूट मार नहीं करता कि लोग उसकी तरफ यरफ़उन नासु इलैहि फ़ीहा अबसारहुम, उसमें लूट मार में अपनी निगाहें उसकी तरफ बुलंद करें। जब वो लूट मार करता है वह मोमिनुन, ईमान की हालत में, उस वक्त ईमान नहीं होता। ठीक है, हाँ जी चलें। बाबू कसरी सलीबी, सलीब तोड़ना, वक़ातिल खंजीर, खंजीर को कत्ल करने का बयान। अब मतलब ये कहने का ये है कि सलीब तोड़ना ये कोई जुल्म नहीं है, या खंजीर को मारना, लेकिन अगर आप किसी माशरे में रह रहे हैं, ये क़यामत के करीब की बात है, इससे आप जनरल जो रूल है आप वो नहीं निकाल सकते कि आप ऐसे खाम खा सलीब तोड़ दें। फिर जब आपके मज़हब के बारे में कोई करें फिर आप कहें कि हमारे मज़हब की बंदा तौहीन कर रहा है, ठीक है, आप दूसरों को
मज़हब वालों का ख्याल करेंगे तो लोग आपका ख्याल करेंगे ना, तो ये चीज़ है। फिर खंजीर अगर किसी की मलकियत है, ऐसे लोग हैं जो खंजीर खाते हैं, तो फिर उसको भी अगर आप मारेंगे तो फिर क्या, आपको जुर्माना हो जाएगा ना। हाँ जी, तो ये सारी चीज़ें, ये क़यामत के करीब की बात है। ला तक़ूमु अस्साअतु हत्ता यंज़िला फ़ीकुम इब्नु मरियम, क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि तुम इब्न मरियम उतरेगा हाकमन मुक़सितन, साल में कि वो इंसाफ़ करने वाला हाकिम होगा। फ़यक्सिर सलीब, सलीब तोड़ेगा मरियम का बेटा। वयक़्तुल खंज़ीर, खंज़ीर को मारेगा। वतुख़रिक़ ज़िक़ा का, सॉरी और नीचे आ गया, वयज़अल जिज़िया, और जिज़िया ख़त्म करेगा। वयुफ़ीज़ल माल, माल बहाएगा। हत्ता ला यक़बल अहद, उन लोगों को पैसे देगा यहाँ तक कि कोई उसको कबूल नहीं करेगा। हाल तुक्सर दिनान वल्लती फ़ीहल ख़म्र, क्या उन मटकों को जिनमें शराब है तोड़ा जा सकते हैं। वतुख़रक़ु ज़िक़ा को, और मशकीज़ों को फाड़ा जा सकता है। तो अगर कि कोई गलत चीज़ है, क्या बंदा आप तोड़ के उसको ख़त्म कर सकते हो जिसको आप, ये गलत है। तो ये कहने का इनका मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ गलत है तो उसको आप तोड़ सकते हैं, लेकिन ये मेरा ख़्याल है इससे जनरल आप ये इजाज़त दे दें फिर काम ख़राब हो जाएगा। इसके लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का होना चाहिए, वो चीज़ों को देख कर वो डिसाइड करें ये सही है ये गलत है, क्योंकि आम लोगों की इतनी सेंस नहीं होती। और हमारे जो माशरे जो तकसीम दर तकसीम हुए हैं, बटे हुए हैं, मजहबी ग्रुप हैं, आगे उनके ज़ैली ग्रुप हैं, जिनकी छोटी छोटी जो है ना छोटी छोटी बातों में इख्तिलाफ़ात हैं और महदूद सी सोच है, वो छोटी सी बात पे जनाब आपे से बाहर हो जाते हैं और दूसरे के ऊपर कुफर और इस्लाम के फतवे लगाते हैं। तो ऐसे तो इंतशार पैदा हो जाएगा कि खुला छोड़ दिया जाए कि भाई जो बुराई भी आप देखें आप अपने हाथ के साथ उसको दूर कर सकते हैं। पहले आप ये डिसाइड करें कि बुराई क्या है, उसका दायरा कार क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, फिर आप आगे चलें। फ़ैन का असर आसाना मना और सलीबन, अगर उसने कोई बुत तोड़ दिया या सलीब, और तंबूरन या कोई बाजा शाजा, और माँ, ये सतार तरमा लिखते हैं सतार, और माँ ये ऐसी चीज़ ला युनतफ़ा, जिससे नफ़ा नहीं लिया जाता। बिखाशा भी तोड़ दिया अपनी लकड़ी के साथ, तो क्या ये दुरुस्त है। वोतिया शुरैउन फ़ी तंबूरिन कुसिरा, शुरै के पास आया गया एक तंबूर के बारे में सिलसिले में जिसको तोड़ा गया था। फ़लम यक़ज़ि फ़ी बिशैन, तो उन्होंने इस बारे में कोई फ़ैसला नहीं किया। तो मतलब ये है कि आप तोड़ सकते हैं ये किए, और इसलिए तो वो कह रहे हैं कोई फ़ैसला नहीं किया। चलें, हदीस आपने ये नीचे वाले कई दफ़ा पढ़ी है कि अल्लाह के नबी ने आग देखें, मुख्तलिफ अलाव देखें, निरारन, लफ्ज़ी तर्जुमा आगें जो रोशन की जा रही थी खैबर के दिन। आपने कहा अलामा तूक़दु हादी निरान, ये आग के अलावा किस चीज़ पर रोशन किए जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं। लोगों ने कहा अल हुमरिल अनसी, या घरेलू गधों पे, खोते लब्बे थे जनाब, ढा के थे। आपने कहा एक सिर वो तोड़ दो, वह हरी को बहा दो इनको। लोगों ने कहा ला नूरी को अला नूरी को बनक्सिल, क्या हम इनको बहा दें, हो ना लें। आपने कहा एक सिलो, चलो बर्तनों को धो लो, लेकिन ये गोश्त नहीं खाना आपने। चलो पढ़ें। अब इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इधर लिखा हुआ है नंबर 8 में ना, वही बात है। खुलासा हुआ ये बेलुबाब ना कि जनरल आप रूल नहीं बना सकते, ठीक है। सिचुएशन देखनी पड़ेगी, मौका महल आपको देखना पड़ेगा और फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अल्लाह के नबी मक्का में दाखिल हुए, वहौल काबत सलासुमियातिन वसित्तून नुसुबन, और काबे के इर्द गिर्द 360 बुत थे। वजाल यातान बिऊदिन फ़ी यदी, आप शुरू में उनको मारने लगे लकड़ी के साथ जो आपके हाथ में थी। वजाल यकूल, शुरू में कह रहे थे जाल हक़ुज़ा क़लबातिल अलाया। आयशा ने कहा ना काना तिदाख़तन अल्लाह सावतिन ला सितरन फ़िया तमासीलु, उन्होंने अपने क्या कहते हैं अपनी अलमारी पे क्या लेसा दरवाज़ा होता है ना, ये दीवार के अंदर छोटी सी अलमारी बना लेते हैं तो सामान रखने के लिए। तो क्या किया था, उसके ऊपर सितरन एक पर्दा इत्तख़ज़त अपना बना लटकाया था। फ़ी तमासील, जिसमें तस्वीरें थी। फाता का नबी पैगम्बर ने उसको फाड़ दिया। फ़तख़ज़त मिन नुमरुक़तैन, और उससे जो दो क्या कहते हैं गद्दे जो हैं वो बना दिए।
ठीक है, विसादतुन सगीरा ये लिखा हुआ है, मैं वो हाशिया देख रहा था। फ़कानता फिल बैति, और वो दोनों घर में थे, यजलिसु अलैहिमा, आप उन दोनों पर बैठते थे। बाबुमन कुतिला माली दूना माली, उसका बयान जो अपने माल के सामने है कत्ल कर दिया गया। पढ़े। अगर कोई जुल्म करे भाई अपने माल, किसी जुल्म करते हुए माल छीने तो बंदा दिफा कर सकता है, ये बताने के लिए ये बाब कायम किए हैं। अल्लाह के नबी कह रहे मन कुतिला दूना माली फ़हुव शहीदुन। बाबू निदा कसरा कसादा नौशियन मिन ग़ैरि, अगर किसी ने कोई प्याला या कोई चीज़ दूसरे की तोड़ दी तो भाई वो ज़ामन है। आई बल यज़मन नीचे लिखा हुआ है, या तो प्याला लेकर दे या पैसे दे दें। अल्लाह के नबी कहा इंदबाद निसा ही, किसी बीवी के पास से फ़रसलत इहदा उम्मातिल मोमिनीन मा खादिमिन, खादिम के साथ किसी एक बीवी ने उम्मातुल मोमिनीन में से किसी ने बेकासातिन एक प्याला भेजा जिसमें ताम था फ़ज़ारबत बिया दिया, तो उसने जो दूसरी थी उसने अपना हाथ मारा, फ़कसरत दिल कसा, वो प्याला तोड़ दिया। फ़ज़म्मा, आपने उसको इकट्ठा किया, वजा लफिया ताम, उसमें ताम डाल दिया। आपने कहा कुलू खा लो, वाबस रसूल, आपने कासत को रोका, एक मिनट बैठ जा, और वलकसा, और प्याले को हता फ़ारग हो, यहाँ तक लोग वो फ़ारग हो गया। फ़काता फ़दाफ़ा अलकसा तो सही है, फिर आपने सही प्याला दे दिया। वाबस मकसूरा टूटा हुआ आपने रोक लिया। आप किसी की कोई चीज़ ज़ाया करेंगे, आपको देना पड़ेगी वो चीज़, इल्ला ये कि अगला बंदा छोड़ दें। बाबू निदा हदमा हायतन फलियाबने मिसल, अगर किसी ने कोई दीवार कराई तो चाहिए कि वो उस जैसी दीवार बना के दे। पढ़ो। जुरैज वाली हदीस आपने कई दफ़ा पढ़ी है। नमाज़ पढ़ रहा था, माँ आ गई, फ़तह बुलाया फ़बा युजीबा, इनकार कर दिया कि वह जवाब दे। उसने कहा उजीब हुआ और उसली, मैं जवाब दूँ या कि नमाज़ पढ़ूँ। सुम्मा आता तो फिर दोबारा उसने कहा अल्लाहुम्मा ला तुमीतु, इसको ना मारना, हर वक्त इन नमाज़ें ही पढ़ता रहता है। हता तुरिया वजूअल मोमिसा, ज़ानी औरतों के चेहरे इनको दिखाना, एडा जड़ा सूफी तबस्सुम बनया फिरदा है। जुरैज अपने गिरजे में था, एक औरत ने कहा लाफ्ती नन्ना जुरैज को फितने में डालूंगी। फ़तारा दल उसके पीछे लगी, कलमत ज़ुबात की, उसने इनकार किया। फ़ाता तरायन, चरवाई के पास ही फ़हम करना तो मिन नफ्सी है, उसको अपने ऊपर दस्तरस दी। फ़वालदा ग़ुलामन, बच्चा जना, उसने कहा हुआ मिन जुरैज, ये जुरैज का है। लोग उसके पास आ गए, वकासरू 100 माह, तो उसका गिरजा तोड़ दिया। वान ज़लूह, और उसको उतारा वहाँ से, बस सब गालियाँ दी। उसने वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी। सुम्मा तल ग़ुलाम, बच्चे के बाद उसने कहा माना अबू का या ग़ुलाम, उसने कहा राई चरवाहा। लोगों ने कहा नबनी, जब हकीकत पता चल गई, नबनी 100 माह तक मिन ज़हाबिन, हम तेरा जो गिरजा सोने का बनाते हैं। उसने कहा नहीं, इल्ला मिन तीन, मिट्टी का ही बना दो, यही काफ़ी है। इसलिए जी मैंने कोशिश की है, टाइम की शॉर्टनेस की वजह से जल्दी पढ़ दूँ। हदीस बाज़ें थी तो इसलिए मैं ज़्यादा इस पर बोला नहीं हूँ, और हदीसें वैसे भी पहले हमने पढ़ी हुई हैं। चलें।